माँ को प्रणाम करते हैं। आज बहुत कुछ सुनना है। कौन कौन आज एक ही दिन में तीरना चाहता है? हम सभी तीरना चाहते हैं सदगुरु भगवान। तो अच्छे से आज श्रद्धा से बैठे रहिएगा, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें एक साथ कृपा के रूप में मिलने वाली है। आप लोग बात करते हो और संतों की कथा सुनते हो, दोनों को समान मत समझना। आप बात करते हो संसार की और साधक लोग कथा कहते हैं, तो कथा में मन नहीं लगे तो भी बैठे रहना, कथा समझ नहीं पड़े तो भी बैठे रहना, क्योंकि कथा के लिए कथा नहीं है, साधक की शरीर की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए कथा है। सत्य वचन सदगुरु भगवान। उनके मुख से जो वाणी के रूप में ऊर्जा निकल रही है हमारे शरीर में पहुंच जाए तो हमारे शरीर के सभी प्रकार के कर्मों के भूखे हो जाएंगे और जीवन सफल हो जाएगा। जय जय गुरुदेव। ये कथा नहीं है, ये व्यथा मिटाने का टेक्निक है। क्या है? व्यथा मिटाने का टेक्निक। तो महाराज आज प्रणाम करते हैं माँ को। जय जगदम्बा परमेश्वरी। आज कौन कौन घर में पूजा करके आए हैं? वो सब हाथ ऊंचा करो जो घर में पूजा करके आए हैं। सब घर में पूजा करके आई बहनों? चलो पूजा के बारे में भी कुछ बताऊंगा आपको। कर तो रहे हो, लेकिन करना कैसे ये बाद में समझेंगे। पहले आज छठे दिन की नव दुर्गा की हम कथा सुन रहे हैं। आज छठे दिन की देवी की कथा सुन लेते हैं थोड़ा सा। माँ कात्यायनी है आज की देवी। कौन है? माँ कात्यायनी। चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम धत्या देवी दानवघातिनी। ऐसी मां कात्यायनी मां। कत नाम के एक ऋषि हुए हैं। उनका नाम क्या? कत। कत ऋषि के पुत्र हुए कात्य। क्या? कात्य। पहले आप जैसे 25 नाम नहीं रखते। द्रुपद की पुत्री हुई तो द्रौपदी रख देते, जनक की पुत्री हुई जानकी रख देते। कत के पुत्र कौन हुए? कात्य। कात्य के पुत्र हुए प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ऋषि। कौन हुए? अब आप सबको पूछो, कोई कामना है क्या? कामना है महाराज, कामना है। क्या कामना है? घर चाहिए, बंगला चाहिए, ये कामना नहीं। सोना चाहिए महाराज, सोना चाहिए। और पैसा चाहिए महाराज, पैसा चाहिए। और गाड़ी 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 चाहिए। देखो महापुरुषों को जो कामना होती है वो भी महापुरुष हैं, ये लक्षण दिखाने वाली कामना होती है। आपकी कामना देखो तो ये हंसी आती है। जो चीज छोड़ के जाना है उसके पीछे कामना होती है आपको। और कात्यायन ऋषि को कामना हुई भगवती मेरे घर में बेटी बन के आए, इसलिए मैं तपस्या करूंगा। आप में कोई ऐसे हो भगवान मेरे घर में प्रकट हो इसलिए तपस्या करूं? आपको बोलूं तो आप हंसोगे कि कहीं भगवान मेरे घर में आने वाले हैं क्या? आपको विश्वास तक नहीं होता। आपको संसार, पैसा, गाड़ी, बंगला वो पाने के लिए व्रत करने की इच्छा होती है। महापुरुष उन्हें कहा जाता है जो भगवान को, भगवती को देखो, यशोदा माँ ने भगवान को पाने तपस्या किया, नारायण जी को उसके घर में आना पड़ा। करेंगे तब आएंगे ना महाराज। जय जय गुरुदेव। यशोदा माँ ने तपस्या की है, ऐसे थोड़ी नारायण आ गए भगवान। सत्य वचन गुरुदेव। हमने क्या तपस्या की? आप भी नवरात्रि में व्रत रखे हो। कितने ही लोगों का आज व्रत है। मेहंदी लगाया, कल हमने मेहंदी दिया, लो मेहंदी लगा लो। व्रत वाले में हम मेहंदी लगा ली, लेकिन व्रत किस लिए किया? मेरे घर में सुख आ जाए, मेरे धन आ जाए, मेरा रोग मिट जाए, मेरे कष्ट मिट जाए, मुझ पर प्रभु की कृपा हो, ये सर्वोत्तम कामना है। ऐसी कृपा से
कामना से व्रत करनी चाहिए। कैसी व्रत? मुझ पर प्रभु की कृपा हो, ये कामना से व्रत करें, ये सर्वोत्तम व्रत। कात्यायन ऋषि कत्त के पौत्र कात्य ऋषि के पुत्र और तपस्या कर रहे हैं भगवती को प्राप्त करने। किसको प्राप्त करने? भगवती। जय जय दुर्गा जय जय देवी जय जय दुर्गे शरणम। जय जय देवी जय जय देवी दुर्गा देवी शरणम। जय जय। भाई आपका ढोलक स्लो होने के कारण मैं 6 दिन से धीरे धीरे गाता हूँ, नहीं तो मेरा वो स्वभाव नहीं है धीरे धीरे से हैं करूं। ढोलक इतना स्लो है कि मुझे तुम्हारे लिए हजाम के हिसाब से सिर मोड़ना पड़ रहा है। थोड़ा लगाओ अपना बराबर। जय जय देवी जय जय देवी दुर्गा देवी शरणम। जय जय देवी जय जय देवी दुर्गा देवी शरणम। जय जय देवी जय जय देवी दुर्गा देवी शरणम। जय जय देवी जय जय देवी दुर्गा देवी शरणम। हमारे पास 3 चीजें हैं। कितनी चीजें? 3। सोचने वाला मन। क्या है? सोचने वाला मन। सोचने वाला मन, उसको बोलने वाला वचन और इन सबको करने वाली काया। कभी कोई काम करो न, मन वचन और काया तीनों एक साथ भक्ति में लगे तो समझना कि सफल हो गए। देखो कई लोग बैठे हैं वचन से स्तुति बोल रहे हैं, काया से पूजा कर रहे हैं, लेकिन मन टिक पाता है क्या? देखिए वो महापुरुष जब तपस्या करते हैं, वो महापुरुष जब व्रत करते हैं, मन भी भगवती के चरण में, वचन भी भगवती का नाम लेता है, काया भगवती के चरण में समर्पित हो गया। मन वचन काया से साधना कर रहे हैं। कात्यायन ऋषि मन वचन काया से साधना कर रहे हैं। कैसी साधना? कैसी साधना कर रहे हैं? मन वचन काया त्रिकरण शुद्धि पूर्वक साधना कर रहे हैं। ध्यान रखना, मैं व्रत करती हूं तो क्या मिलता है महाराज। अब देखो आप लोगों को ध्यान होगा कि जिस दिन आपको काम कम होता है, भाई मालूम है कि आज रसोई बनाना नहीं है, उस दिन घर की सफाई में लगते हो कि नहीं? ऐसा ही तो करते हो, भाई आज काम नहीं है तो चलो आज घर की सफाई कर लेते हैं, आज रसोई का काम नहीं है, आज कपड़ा धोना नहीं है, आज बर्तन घसना नहीं है, आज काम नहीं दिख रहा है तो आज जाला वाला निकाल लें, झाड़ू बुहारी कर लें। करते हो कि नहीं? तो तपस्या यही काम करता है। ध्यान रखना, तपस्या व्रत करने वालों को मालूम नहीं है कि व्रत क्यों करते हैं। खाने से जो ऊर्जा पचाने में लगी रहती है, उस ऊर्जा को जब छुट्टी मिलती है तो वो ऊर्जा कर्मों की सफाई करने में लगती है। जय गुरुदेव। वहां ध्यान रखने जैसी बात है कि व्रत करोगे कर्मों की सफाई होती है, क्योंकि 2.5 घंटा खाने के बाद पचाने में ही पूरी ऊर्जा लगी रहती है। जब 3 घंटा पचाने में पूरा होता है, जब तक अगला खाना पेट में चले जाता है, वापस चालू करो सफाई, वापस पचाओ, वापस चालू करो, वापस पचाओ, वापस चालू करो। सुबह नाश्ता किया 3 घंटे में फट, 9 बजे नाश्ता किया, 12-1 बजे वापस अंदर मसाला डाल दिया, और 3 घंटा हुआ नहीं चाय डाल दिया अंदर, फिर साथ में 4 घंटा हुआ नहीं वापस रोटी डाल दिया। जैसे पोस्ट बॉक्स हो, घड़ी घड़ी अंदर लेटर डालते हो, ऐसे रह के डालते बैठे हैं। तो ये पचाने में ही पूरी जिंदगी निकल जाती है शरीर की ऊर्जा को। वो देखती है कि चलो आज इसने कुछ नहीं डाला पेट में, आज मैं खाली बैठा हूं, आज इसके कर्मों की सफाई करूं। व्रत करने वालों के कर्म साफ हो जाते हैं। जय जय गुरुदेव। वर्ष में कम से कम 6 बार तो भी व्रत करना चाहिए। 12 व्रत एकादशी का करें, सर्वोत्तम आत्मा 12 व्रत करें, कम से कम 6 व्रत करें तो पेट भी साफ रहता है। जिसके पेट में कब्जी हो उसका दिमाग भी बिल्कुल तरह तरह के विचार लाता है। किसको घड़ी घड़ी गलत विचार आते हैं? कब्जी के कारण मंद पड़ा हुआ पेट। आप मन और शरीर को अलग मत समझना।
जिसका शरीर बिगड़ा उसका मन भी बिगड़ेगा। जिसको सुबह बैठ के टट्टी नहीं लगे, हे भगवान या तो मैं कल खाया वो नान निकाल दे, नहीं तो मेरा प्राण निकाल दे, ऐसे बैठ के उधर कब्जी के कारण रोता है, इस आदमी का मन भी भटकेगा। क्या होगा? इसलिए शरीर को भी साफ रखना, पेट को भी साफ रखना बहुत जरूरी है। अगर पेट साफ नहीं है, शरीर साफ नहीं है, तो मन भटकेगा, घबराएगा, डरेगा। सबसे सौभाग्यशाली कौन? आपको पूछो तो बोलोगे जिसके पास गाड़ी, बंगला, मोटर, गहने, वो बहुत भाग्यशाली है गुरु महाराज। वो भाग्यशाली नहीं है। भाग्यशाली वो है जो सुबह उठते ही टट्टी लगे ने, रात में सोते ही नींद आ जाए, ये सबसे बड़ा भाग्यशाली है। ये होवे ही नहीं ने, रात में सोवे नींद कहाँ आवे। हाँ ए भाई, इसके बारे में इसकी पत्नी आके मेरे को बोलने लगी। हाँ, इसकी पत्नी आ गई मेरे पास। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, किसी को मिलता नहीं हूँ, फिर तुम कोई आ मत जाना सच्ची में ही बोलने के लिए। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ कि इसकी पत्नी आ गई मेरे पास बोलने के लिए। गुरुदेव, जब से आपके पास मेरे पति सभा में दरबार में आने लगे, तब से उन पर भी कृपा हो गई है। क्या कृपा हुई भाई? क्या हुआ? रात में सोते हैं तो उनके शरीर से अलग ही प्रकाश आता है। मैं तो आश्चर्य में पड़ जाती हूँ कि आपकी शक्ति उनको भी आ गई, आप जैसे उनमें भी प्रकाश आ रहा है। मैं क्यों? प्रकाश कुछ नहीं है बेटा। बेडशीट को अच्छे ओढ़ के अंदर से मोबाइल की लाइट से कोई किसी से बात कर रहा है, सावधान रहना, नहीं तो कहीं भटक जाएगा। हाँ, ये प्रकाश दूसरे टाइप का प्रकाश है, जो आज कलयुग का प्रकाश है, मोबाइल के लाइट का प्रकाश है। रात में तू देखना नहीं, इसलिए बेडशीट को अच्छे से ऊपर सिर पर लगा के अंदर मोबाइल चला रहा है। सावधान रहना, ये ज्ञान का प्रकाश नहीं, पाप का प्रकाश है ये। सावधान रहना। हाँ, 24 घंटा मोबाइल चाहिए। कितने घंटे? 24 घंटे। हाँ, पहले सुबह उठते ही, आप ही बोलो, मैं झूठ बोलूं या आप सच बोलो। सुबह उठते ही पहले हाथ देखते थे, भगवान देखते थे। अब आप सुबह उठते ही मोबाइल पास में कहां पड़ा है उसको उठ के पहले देखते हो। प्रथमम मोबाइल दर्शनम, द्वितीयम रिंगटोन श्रवणम, तृतीयम व्हाट्सएप अवलोकनम, सर्व स्वर्ग प्राप्ति मोक्ष साधनम। ऐसे हो गया है। हाँ, पहले मोबाइल का दर्शन, फिर उसमें रिंगटोन का श्रवण, फिर व्हाट्सएप का अवलोकन, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोकों का दर्शन हो गया। महाराज, हाँ, ये इसी की बात करूं। परसों इसकी पत्नी को डांट रहा था, ये खूब बुद्धि नहीं है तेरे में, 24 घंटा मोबाइल पड़ी है, उसी में पड़ी है। देख, दाल में ना तो नमक है, ना मिर्च है, ना कोई मसाला है, पानी जैसा है ये। ऐसा दाल बनाती है, 24 घंटा मोबाइल में पड़ी रहेगी तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे डांटता है। तो उसकी पत्नी इसको बेलन दिखा के कहती है, जब से देख रही हूं दाल तो थाली में कटोरी में पड़ी है, पानी में डुबा डुबा के रोटी खाओगे तो तुमको क्या आएगा? पहले मोबाइल छोड़ के रोटी खाना सीखो। अब देखो दोनों कैसे हैं। वो उसको डांट रहा है ना, ये खुद मोबाइल देखते देखते रोटी का कवा लेके कहां डाल रहा है, किधर जा रहा है मोबाइल, रोटी का कवा। हाँ, फिर उसको डांट रहा, पानी जैसे है, कोई मसाला दाल बनाने नहीं आता तेरे को, नमक मिर्ची डालने नहीं आता, वो के पानी जैसे। क्या पानी में डुबो के खा रहे हो? थोड़ा दाल में डाल के खाओ, मोबाइल साइड में रखो। तब समझ में आया कि पानी में डुबो के खा रहे। 24 घंटा हम जो मोबाइल में लगे रहने वाले लोग, उसको छोड़ के सत्संग चैनल में कथा सुन रहे हो, कथा मंडप में आए, आपका भाग्य कोई विशेष रूप से खुल गया, इसलिए पहुंच पाए। जय जय गुरुदेव। मोबाइल में लगो, संसार में लगो, सत्संग में आ गए हो। कहाँ आ गए? सत्संग में। यहाँ जो हो रहा है वो भी सत्संग, टीवी चैनल भी सत्संग। इसका नाम क्या है टीवी चैनल का? कितना अच्छा नाम रखा देखो, सत्संग चैनल, संस्कार चैनल। हाँ, बहुत बढ़िया है। कात्यायन ऋषि तपस्या करते हैं,
महिषासुर के मर्दन करने के लिए जब देवता भगवान को प्रार्थना करने लगे, महिषासुर का वरदान था कि किसी मनुष्य देव राक्षस से मरूंगा नहीं। तो विष्णु ने अपना तेज, शिव जी ने अपनी शक्ति, ब्रह्मा ने अपनी ऊर्जा, वरुण ने अपना जल शक्ति, वायु ने अपनी प्रवाह शक्ति, अग्नि ने अपनी दाह शक्ति, ईशान देव ने अपनी त्रिशूल शक्ति, सुदर्शन चक्र शक्ति, कुबेर ने अपनी वैभव शक्ति सब शरीर से निकाला। वो सब शक्तियां जहां जाके एकत्रित हुई, वो महाशक्ति कात्यायन ऋषि की पुत्री बनके, कात्यायनी देवी बनके प्रकट हुई। आपने सुना होगा कि ब्रजमंडल में गोपिकाएं हैं, कृष्ण को पाने के लिए व्रत करती थी। सुना है कि गोपिकाएं व्रत करती थी कृष्ण भगवान को पाने। ये सभी गोपिकाएं कात्यायनी देवी की ही व्रत करती थी। कात्यायनी जो व्रत करे उनको वही शक्ति देने में समर्थ होने से छठे दिन की देवी कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के रूप से जाना जाता। महिषासुर की नाश करने वाली परम तेजस्वी शक्ति भगवती कात्यायनी मां कात्यायन ऋषि की पुत्री बन के जन्म ली और भगवान को प्रसन्न करने वाली भगवती बाप की बेटी भी बन के आती है। देखो, अल्लाह कहीं बेटे बन के आए, कभी सुना है? सुना कभी? जीसस कहीं मां बन के आए, किसी के सुना है? हमारे धर्म में है, हमारे भगवान भगवती सखा बन के, भ्रातृ बन के, पिता बन के, पुत्र बन के, मां बन के, दुनिया दास बन के भी, भगवान दास बन के भी आए हैं। ये सनातन धर्म में है। आप जितने संसार में रिश्ते देखते हो वो सभी रिश्तों में भगवान प्रकट होते हैं। ये सनातन धर्म की महिमा है। ये सभी रिश्तों में भगवान आते हैं। ऐसी कात्यायनी माँ का आज हम नमस्कार करते हैं। आज आपको मैं महालक्ष्मी माँ का कवच कराने वाला हूं। कवच यानी क्या? जो शरीर पर लगता है और युद्ध में जाओगे तो युद्ध में कोई भी सामने शत्रु आके 1000 बाण छोड़े, 1000 तीर बाला मारे, लेकिन आपको कोई प्रकार की घात नहीं हो और व्यवस्थित सुरक्षित हो, इसको कवच कहते हैं। हर देवता का एक कवच होता है। आज हम 3 दिन से 2 दिन पहले दिन हमने लक्ष्मी माँ का 1000 नाम सुना। कौन कौन सुने? हम सभी। दूसरे दिन हम अष्टलक्ष्मी की पूजा की, कल किया सबने। जब ये आज मैं देखा चेहरे सबके खिल रहे हैं, अलग ही एक शोभा आ रही है हमारी माताओं के चेहरे में। फिर मालूम पड़ा कि कल लक्ष्मी की पूजा करने से लक्ष्मीवती बनी हुई है सभी। दुर्गा सप्तशती किसी ने पाठ किया हो? कोई किए हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ? उसमें 6ठम अध्याय की देवी का नाम है पद्मावती देवी। कौन सी देवी? पद्मावती देवी। पन्नगाधिप शेखरा विपुलारुणाम्बुज विष्टरा कुर्कुटोरगवाहनामरुण प्रभां कमलानना त्रयंबकां वरदांकुशायतपास दिव्यफलांकितां चिन्तयेत् कमलावतीं जपतां सतां फलदायिनी। पद्मावती शब्द एक एक अक्षर अलग अलग बोलिए। पद्मावती बोलिए। पहला अक्षर क्या है? प। बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा। दुनिया में सभी देवियों में इस देवी के एक एक अक्षर में अर्थ है। पाप नाशिनी पहला अक्षर क्या है? पाप नाश। ऐसे ही पद्मावती नाम लेके नहीं बैठी है। वो कहती है कि मेरा पहला अक्षर का उच्चारण करें, उनका पाप नाश हो जाता है। दूसरा अक्षर द। पद्मावती में दूसरा अक्षर क्या है?
द यानी दुख नाशिनी, जो मेरा दूसरा अक्षर बोलते हैं नाम का, उनका दुख मिट जाएगा, ऐसे मां बोलती है। तीसरा मां क्या है? मां। तीसरा अक्षर क्या है महाराज? हाँ? जो भी मां ऐसे तीसरा अक्षर बोलते हैं उनके मान बढ़ा देती है, सम्मान बढ़ा देती है मां। चौथा अक्षर क्या है? बोलो। वाह। चौथा अक्षर मां पद्मावती कहती है मेरा चौथा अक्षर वाह, कोई बोले उनकी व्याधि मिटा देती हूं मैं। पांचवा अक्षर क्या है महाराज? हाँ, क्या अक्षर है? ती। त से मां कहती है अंतिम अक्षर त, पद्मावती। वो ती से तकलीफ मिटा देती है मां। जय जय गुरुदेव। बा से पाप मिटाने वाली, द से दुख मिटाने वाली, मां से मान बढ़ाने वाली, वा से व्याधि मिटाने वाली, त से तकलीफ मिटाने वाली पद्मावती माता की जय हो। बेटा, ए बच्चे सिक्योरिटी, वो चेयर वहां मत रख, उठा वहां से। पीछे बैठने वालों को बैठने दे, उधर का ही लगा रहा अभी। तो महाराज ऐसी मां की कृपा कौन कौन पाना चाहते हैं, उनके लिए आज मैं, ये कोई एक देवी की कथा नहीं है, जगदम्बा अनंत रूप में अनंत नाम में है तो वही जगदम्बा। तो उसकी शक्ति की महिमा बता रहा हूं, आप सुनोगे तो बड़े आश्चर्य में पड़ जाओगे कि इसकी इतनी महिमा। माँ के मैयर निवासी जितने लोग बैठे हो, उस माँ के चरण में बैठे हो। देखो, मैयर में जन्म लिए बड़े हुए या मैयर में शादी हुई और यहाँ ससुराल बना के आए, वो सब बड़े भाग्यशाली। ऐसे वैसे जगह में रहते हैं वो तो रहते हैं, शक्ति पीठों में जिनके घर है वो स्वयं शक्ति स्वरूपा के प्रतीक बन के जीवन बिताते हैं, बड़े भाग्यशाली हैं वो सब। एक श्रेष्ठ स्थान में जन्म लेना भी तो भाग्य है महाराज। जहां जगह मिले वहां बैठा दे बेटा। तो महाराज पद्मावती मां, क्या मां? पद्मावती मां की रूप 4 हाथ वाली भी है, 24 हाथ वाली भी है न, 108 हाथ वाली भी है उस मां के रूप। उसके आंख 3 है। कितने हैं? 24 हाथ है, 108 हाथ है न, 4 हाथ। 4 हाथ में 1 हाथ अभय मुद्रा वाली है। क्या? ऐसे करें कोई भी देवता, आपने देखा होगा हर देवता का 1 हाथ तो ऐसे होता है। उसका कारण वो आपको आश्वासन देते हैं कि मैं हूं, तू चिंता मत कर, तू डर मत, मेरे रहते तुझे कोई कुछ नहीं करेगा। इसको अभय मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? अभय मुद्रा। अभय मुद्रा। पद्मावती दूसरे हाथ में अंकुश धारण करती है। क्या धारण करती है? अंकुश। अंकुश। अंकुश यानी बड़े बड़े मदमाते हाथी जो पागल हो जाते हैं, हाथी, उस पागल हाथी को भी माउत उस अंकुश से वश में करता है। जैसे ही वो अंकुश दबाता है, पागल हाथी भी शांत खड़ा हो जाता है। आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, पागलपना आ रहा है कि मेरा काम नहीं हो रहा, मुझे तकलीफ आ रहा है, मेरी परेशानी हो रही है, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, तो आपके सभी तकलीफों को, उस पागल तकलीफ को भगवती जैसे पागल हाथी को वश में किया जाता है। आपके परिस्थिति को अंकुश से वश में कर देती है। किससे वश में करती है? अंकुश से वश में करती है। किससे वश में करती है? अंकुश से। अब पाश यमराज के हाथ में क्या है? किस लिए? प्राण को खींचना हो तो पाश का उपयोग करता है, वो यम पाश है। भगवती के हाथ में नाग पाश है। क्या पाश है? ये पाश किस लिए? आप जो चीज चाहते हो, जो इच्छा करते हो, उसको खींच के आपको देने के लिए भगवती पास रखी हुई। और बिजोरा फल चौथे हाथ में।
कौन सा फल? बिजोरा फल। मैं उस दिन बताया वो फल उधर कथा में, जी भगवान। सबने देखा ना। ये भगवती के हाथ में मैंने कहा 600 करोड़ लोग, अगर आपके ऊपर 600 करोड़ लोग नजर डालते हैं, टोना टोटका करते हैं, तो पूरे पृथ्वी के 600 करोड़ लोगों के नजर टोने को तोड़ने की ताकत इस फल में है। मैं परसों उसका दर्शन कराया था, अगर हो सका तो आज भी शाम को हवन में दर्शन कराता हूं, अगर रहा हो तो आप देखिए उस फल को। ये फल विशेष करके इधर इस इलाके में, इस राज्यों में कहीं नहीं मिलता, ये गुजरात में या कुछ क्षेत्रों में मिलता है ये फल, या इसका वृक्षारोपण करके पालने वालों के पास ये फल मिलता है। शास्त्र कहता है कि 6 करोड़ कद्दू की ताकत ये एक बिजोरा फल में है। इतनी शक्तिशाली चीज भगवती हाथ में लेके बैठी है। इस मां का स्थान तमिलनाडु में, कहां पर? तमिलनाडु। कभी तमिलनाडु गए हो? तमिलनाडु, वहां कृष्णगिरी नाम का एक कस्बा है। कोई कृष्णगिरी गए हुए हैं? हैं नहीं है, ऐसे नहीं हैं। तो जो कृष्णगिरी गए हैं उनको बता दूं कि जगदम्बिका का मूल स्थान इस विश्व में वो कृष्णगिरी तीर्थ है, जहां मां पद्मावती निवास करती है और सबको आशीर्वाद देती है। इधर एक घटना हुई, उसी घटना को शुक्रवार व्रत कथा के रूप में ध्याया जाता है। वो क्या घटना है? वही कथा आज सुना रहा हूं। कहते हैं कि इसको सुनने के बाद मन में शांति होती है। आप में कोई बेचैन हो तो जरूर ये कथा सुन के 3 दिन में आपको बहुत शांति मिलेगी और आपके मन को सुकून मिलेगा। ये मेरा आशीर्वाद है, आपको मिलेगा और आप शांति से इसको जरूर सुनिएगा। आपके मन के सभी प्रकार के व्यथा, दुख, संकट, परेशानियां समाप्त हो जाएं, ऐसी ये दिव्य कथा है। मैं विशेष करके बड़े यूं विश्वास से क्यों बोल रहा हूं, मैं उस जगदम्बिका का उपासक होने से, साधक होने से, बेटा होने से किसी की बात मानेगी नहीं मानेगी, मेरी बात पद्मावती को मानना पड़ता है। जय जय गुरुदेव। तो ऐसी पद्मावती माँ का मैं कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। आप वो कथा शांति से वहीं बैठ के सुने। कृष्णगिरी कौन कौन आए हैं? कृष्णगिरी इतने लोग आ गए, भाग्यशाली हो, भाग्यशाली सब आ गए और आगे जो आने की इच्छा रख रहे हैं वो भी भाग्यशालियां हैं सब। ओम नमो अनेकांत दुर्बारमत सद्वंसमानवे जिनाय सकलाभीष्टदायिनी कामधेनवे स्वस्ति श्री जिनराज मार्ग कमले प्रद्योत सूर्य प्रभे स्वस्ति श्री वनिनायिके सुरनराराध्ये जगन्मंगले स्वस्ति श्री कनकाद्रि सन्निभ महासिंहासनालंकृते विद्यानामधिदेवते प्रतिदिनं मां रक्ष पद्माम्बिके। जय जय जगदम्बे भक्तकुम्भे नितम्बे हर हर दुरितं मे स्वस्ति मानाभिरामे नय नय जिनमार्गे दुष्टघोरोपसर्गे भव भव शरणं मे रक्ष मां देवी पद्मे। महामाई जगदम्बा पराशक्ति को प्रणाम करते हैं। ये कृष्णगिरी तमिलनाडु में कावेरी नदी जहां बहती है, ऐसे सुंदर स्थान में स्थापित स्थान है। इस जगह पर रुक्मावती नाम की एक गरीब कन्या रहती थी, स्त्री। उसके पिता बहुत पैसे वाले थे। उसका भाई बहुत बड़ा नगर सेठ था, उसका नाम ऋषभ दत्त। क्या नाम? भाई का नाम क्या? ऋषभ दत्त। पिता के मरने के बाद वो भी बहुत बड़ा नगर सेठ बन गया। इसको भी अच्छी जगह शादी करके दी थी रुक्मावती की, लेकिन समय देखिए सबका एक समान नहीं होता। इसको जहां शादी करके दिया बहुत बड़ा पैसा वाला था, बाद में धीरे धीरे नुकसान होने लगा, अंत में खाने की भी नौबत आ गई। अब ऐसी नौबत आई कि खाने को लाले पड़ने लगे, 2 बच्चे हो गए न, रुक्मावती गर्भिणी भी थी, रोटी के भी तकलीफ होने लगी। और देखो
पैसे वाले जब गरीब हो जाते हैं तो पहले तो बड़े जगह पर संबंध थे, बड़े लोगों से उठ बैठ था, फिर अब उसको कोई इज्जत नहीं देता है तो उसको बहुत मन में ग्लानि होती है कि देखो ये लोग मुझसे मुंह फेरते हैं। एक दिन रुक्मावती को उसका पति कहने लगा, देखो रुक्मावती, एक बार तो हम बहुत करोड़पति थे, तुम्हारा भाई तो आज भी इधर नगर सेठ है, ऋषभ दत्त बहुत बड़ा पैसा वाला है, लेकिन मैं आज बहुत गरीब हो गया हूं, गली में कोई जाऊं तो इज्जत नहीं देते। पहले मुझे देख के जो राम राम हाथ जोड़ते थे करते हुए राम राम, आज वही लोग मुंह फिरा के जाते हैं। मैं चाहता हूं कि कहीं विदेश जाके 2 रुपया कमा के लाऊं ताकि मेरी भी इज्जत बनी रहे। बिन पैसा किसी का इज्जत नहीं है रुक्मावती, पैसा है तो सब पूछते हैं, बिन पैसा कोई इज्जत नहीं है। मैं भी 2 रुपया कमा के आऊंगा तो सब लोग मेरी इज्जत करने लगेंगे। गर्भिणी थी रुक्मावती, अपने पेट पर हाथ लगा के देखती है, कहती है कि ये भी चले जाएंगे तो इन बच्चों के कौन सहारा रहेगा, ये भी चले जाएंगे तो इन बच्चों का ध्यान कौन देगा। मैं तो कुछ नहीं जानती, बड़े सेठ की बेटी थी तो कहीं जाके बर्तन घिस के कपड़ा धो के भी 2 रुपया कमा सकूं, ऐसे अभ्यास भी नहीं है मेरे में। और ये भी चले जाएंगे तो मेरे जीवन में मेरे रोटी के क्या होंगे ना, आगे होने वाले बच्चे को कौन संभालेगा, ये छोटे छोटे बच्चे को कौन संभालेगा। आप मत जाइए स्वामी, आप मत जाइए, जो मिलेगा जैसे मिलेगा खाएंगे, जो सम्मान अपमान हो रहा सहेंगे, लेकिन आपको छोड़ के मैं नहीं रह सकती। नहीं रुक्मावती, अब रहना मुश्किल है। पहले एक जमाने में मैं गली में जाता था तो जो धनीराम सेठ बोल के नमस्कार करते, ए धन्ना क्या है रे, ऐसे आज मुझे रेखारा बोल के बुलाते हैं, आ रे जा रे बोलते हैं। बड़ा मन में शूल चुभता है, मुझे बड़ा शर्म आता है। अब मैं इस गांव में नहीं रह सकता, मुझे 2 वर्ष का तू समय दे, 2 वर्ष में मैं कमा के कैसे भी भरपूर आ जाऊंगा। इस गांव में अब कमाने भी मेरे पास कुछ नहीं रहा, विदेश जाऊंगा, कहीं कुछ करूंगा, कुछ न कुछ जुगाड़ करके मैं 2 रुपया कमा के लाऊंगा, तू भी खुश रहेगी, मैं भी खुश रहूंगा। 2 साल की बात है, बाद में हम जिंदगी भर खुश रहेंगे, मुझे जाने दे। पत्नी के मना करते करते ऋषभ दत्त निकल गया और निकल के चले गया। अकेली हो गई रुक्मावती, बड़ी दुखी हो रही है। 2 छोटे छोटे बच्चे, एक 3 साल का, एक 2 साल का, एक पेट का बच्चा। अब इन बच्चों को संभाले कैसे। धीरे धीरे दिन निकलने लगे, सोचती है कि चलो 2 साल कैसे भी गुजार लूंगी, मेरे पति को आने दो, जब तक कैसे भी गुजारूंगी। अब वो कुछ रख के तो गया था नहीं, घर में जो पीतल के बर्तन थे, छोटे मोटे नतनी वगैरह थे, वो भी बेचे। फिर वो कपड़े भी खत्म हो गए, जो भारी वाले थे वो भी दे दिए किसी को। फिर फटे कपड़े, घर भी खाली हुआ, झोपड़े में रहना पड़ा, फूटा टूटा मकान हो गया। अब रोटी बनाएं तो लकड़ियों के लिए कहां जाएं, रोटी बनाएं तो घी के लिए कहां जाएं चुपड़ने के लिए। इसलिए पटोलिया बना बना के पीती है कि भाई बच्चों को भी पिलाती है, ये पी लो बेटा। अब कितने दिन ये एक व्यक्ति पटोलिया पिए, कैसे जिए। इसी गांव में इसका भाई नगर सेठ, बहुत बड़ा पैसा वाला, इतना पैसा, बैठे भी बड़े मखमल की गद्दी में, उठे तो मखमल में, चले तो फूलों के पत में चले, ऐसे उसकी राज वैभव विलास। एक दिन ऋषभ दत्त की पत्नी उसको कहती है, सुनो जी, अपने पास बहुत पैसा है, थोड़ा ट्यूनिंग बदलाओ भाई, इंदिरा गांधी मरी हुई ट्यूनिंग है, थोड़ा बदलाओ इसको। हाँ, ऋषभ दत्त की पत्नी कहती है, सुनो जी, अपने पास बहुत पैसा है, लेकिन दुनिया को नहीं दिखाएंगे तो क्या फायदा। कुछ ऐसा करो कि दुनिया को मालूम पड़े कि हमारे पास बहुत पैसा है। तो ऋषभ दत्त कहता है, फिर तो ठीक है, कुछ कुआं बना दे, सब लोग पानी पिएंगे, अपना नाम होगा। अरे उससे तो लोगों का कल्याण होगा, लोग भूल भी जाएंगे 20 साल बाद के हमने कुआं बनाया, लोगों का फायदा होगा। लोगों का फायदा मत सोचिए, अपना फायदा सोचिए। आज भी देखो संसार में, मंदिर में एक ट्यूबलाइट भेंट करता है 200 रुपए का,
तो इतना बड़ा ट्यूबलाइट में पेंट से नाम लिख देता है कि ट्यूबलाइट का उजाला ही बाहर आना मुश्किल है, इसका नाम ही बाहर आता है। मंदिर में घंटी लगाए हैं, विंध्याचल वगैरह में जाता रहता हूँ, वहां मेरा आश्रम है, मैं जाता हूँ तो देखता हूँ मंदिरों में घंटी लगी है। मंदिर के घंटी से भी ज्यादा तो इनका नाम बड़ा खुदा हुआ होता है। आपको बताऊं कि दान करते समय उस दान को दिखाने की कोशिश करोगे तो दान का फल पूरा ये दिखावे से नष्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, दान करते समय गुप्त करना चाहिए, दान को दिखा के नहीं करना। जो दान किया वो गुप्त करोगे तो दान का प्रभाव 100 गुना बन के घर में आएगा। आजकल तो हमको भी चिल्लाना पड़ रहा है, महादेव का मंदिर बन रहा है, कोई 25,000 देगा तो पत्रिका में नाम आएगा, 2.5 लाख देगा तो प्रतिमा के ऊपर नाम आएगा। क्या करना पड़े? कोई ऐसा नहीं मिला जो गुपचुप ला के भाई महाराज जी आप मंदिर बना रहे हो, बहुत अच्छा काम है। मंदिर, कई लोग ऐसे बोलते कि हॉस्पिटल बना दो महाराज, स्कूल बना दो, इसकी जरूरत है, बहुत मंदिर पड़े हैं। अरे भाई तेरे पास भी बहुत सुविधा पड़ी है, फिर भी कार गाड़ी के पीछे क्यों फिर रहा है, बंगला गाड़ी के पीछे क्यों फिर रहा है? हॉस्पिटल और स्कूल संसार के रोग मिटाएंगे तो मंदिर आत्मा का रोग मिटाएगा, उसकी भी जरूरत है। जय जय गुरुदेव। आत्म रोग मिटाने वाले मंदिर की भी जरूरत है महाराज। इसलिए उज्जैन में हम महाकाल का मंदिर बना रहे हैं। महाकाल मंदिर के पास में भगवान रत्नेश्वर महादेव का मंदिर इसलिए बना रहे हैं कि मंदिर आपके जन्म जन्मों के रोगों को नष्ट कर देगा, उसमें वो ताकत है। तो महाराज रुक्मावती का भाई ऋषभदत्त अपनी पत्नी को कहता है, फिर तो मैं कुछ धर्मशाला बना दूं। धर्मशाला, उसमें लोग रहेंगे, उसको संभालना पड़ेगा, उधर आदमी रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ मत करो। एक बार में काम हो जाए और अपना नाम हो जाए, ऐसे करो। तो ऋषभदत्त कहता है, फिर तो अपन ये काम करते हैं, 3 दिन तक पूरे गांव को भोजन कराते हैं। अगर 3 दिन तक दुनिया भोजन करेगी और हम सब के लिए हजारों चांदी की थाली, चांदी की कटोरियां, चांदी के पाट रख के खिलाएंगे तो अपना वैभव देख के दुनिया भी दंग रह जाएगी और थाली कटोरी पाट तो अपने घर में ही रहेगी। दुनिया में नाम भी हो जाएगा, सिर्फ खाने का ही खर्चा होगा और पूरे विश्व में अपना वावा हो जाएगा। पत्नी को भी लगा बात तो बहुत बढ़िया है, यही काम होना चाहिए। ये बिल्कुल आपने सही कहा प्रभु, आप यही काम करिए, 3 दिन का भोजन करवाइए, सब लोगों को आने दीजिए, सब खाएंगे, देखेंगे अपना वैभव, अपना सब, तो बिल्कुल सब अपनी तारीफ करेंगे। पैसा होने से कुछ नहीं है स्वामी, पैसे का दुनिया में प्रभाव होना चाहिए, तभी मजा है। नहीं तो पैसा रख के क्या प्रभु, महत्व क्या है, महिमा क्या है? बिल्कुल तू ठीक कह रही है सुशीला, ऐसे ही करेंगे, 3 दिन का भोजन रखेंगे। सुनो सुनो नगरवासियों, सब सुनो, अगले गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन के लिए कृष्णगिरी नगर में नगर सेठ ऋषभदत्त की तरफ से संपूर्ण नगरवासियों के लिए सुंदर सुरुचि भोजन की व्यवस्था की गई है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन, बीच बीच में चाय पानी भी वहीं होने वाली है। नगरवासी सब वहीं आके भोजन करें। जो चल नहीं सकते हैं, असक्त हैं, उनके लिए टिफिन ले जाने की व्यवस्था भी की गई है, वो ले आए। और कोई अतिथि आपके घर में आए हो, सब अतिथि को भी ले आए। किसी के घर में चूल्हा नहीं जले और सब यहीं भोजन करें, ऐसे ऋषभदत्त सेठ ने आप सबको निवेदन किया है। कौन से वार का भोजन है बताओ? बोलो बोलो। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन का भोजन का व्यवस्था किया है। अब भोजन की व्यवस्था रख दी, तुरंत ऋषभदत्त काम में लग गया। ऐसा भोजन हो दुनिया उंगली चाट जाए। अरे मुनीम जी को बुलाओ, जी साहब, जी हुजूर। मुनीम जी
जहां जहां से जो जो रसोई में विभिन्न निपुण लोगों को उन राज्यों से बुलाओ। ब्यावर से फीनी बनाने वाले को बुलाओ, जोधपुर से कचौरी वाले को बुलाओ, ब्यावर से तिलपट्टी वाले को बुलाओ, पाली से पापड़ बनाने वाले को बुलाओ, तमिलनाडु से चेन्नई से इडली सांभर वाले को बुलाइए, मद्दूर से मद्दूर बड़ा को बुलाइए, केरल से आप्पम बनाने वाले को बुलाइए, पानी पूरी बेलपूरी बनाने वाले को बुलाइए, राजस्थान से, पंजाब से पंजाबी नान कुलचा बनाने वालों को बुलाइए। वो रसैया उसी जगह से आना चाहिए। काशी से रबड़ी दूध बनाने वाले को बुलाइए, गरम गरम। सब जगह के विशेष लोग आना चाहिए। सुनार को बुलाइए, 1 लाख चांदी का थाल बनाइए और 4 लाख चांदी की कटोरियां बनाइए, 1 लाख चांदी के पाठ बनाइए, सब चांदी के पाठ पर बैठ के खाएंगे मेरे नगरवासी। 4 दिन में सब तैयारी हो जाना चाहिए। रास्ते भर में गुलाब का जल छिटवा के मट्टी को ठंडा करिए, सब जगह गुलाब की सुगंध आनी चाहिए, सब जगह गुलाब की फूल बिछाइए और केले का झाड़ लगाइए, आम के पत्तों का तोरण लगाइए, जगह जगह बैंड बाजे वाले को खड़ाइए। नासिक का ढोल होना चाहिए, केरला का चंड मेलम होना चाहिए, कर्नाटक के मोड़म होना चाहिए, तमिलनाडु का नादस्वरम होना चाहिए, पंजाबी ढोल होना चाहिए। मेरे पैसों का वैभव को देख के ये कृष्णगिरी नगर का राजा भी आश्चर्य पड़ जाना चाहिए, ऐसा वैभव होना चाहिए। चारों तरफ तैयारियां चालू हो गई, बड़े बड़े बर्तनों में रसोई बनना शुरू हो गए। 3 दिन बाद भोजन चलना है, अभी से मिठाइयां बनना शुरू हो गई। कई मावा दूध में रड़ रहा है, तो कई चाशनी बन रही है, तो कई पहाड़ जितनी इलायची कूट रहे हैं। ये 20 जन मिलके इलायची कूट रहे हैं। कितनी इलायची लाई? 2000 किलो हुजूर। अरे 2000 किलो इलायची से क्या होगा? 5000 किलो इलायची लाओ और जलेबी में, इमरती में, सब जगह इलायची डालो, सुगंधी सुगंध होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। पहाड़ जैसे जगह जगह ढेर लगी है, बूंदी की ढेर लगी है, इमरती की ढेर लगी है, पेड़ों की ढेर ढेर बन के खड़ी है सब जगह। अब सब जगह डंडोरा पीट रहा है, एक जगह डंडोरा पीटना नहीं। पहले ही ऋषभ दत्त की पत्नी ने सावधान कर दिया था डंडोरा वालों को, और ऋषभ दत्त भी बोल के भेजा कि इस घर के सामने डंडोरा मत पीटना। वो कौन सा घर महाराज? बताइए कौन सा घर? कौन सा घर? पैसों खातिर परमेश्वर रो सोगन खावे रे। पैसों नहीं तो पत्नी भी पति ने नहीं चावे रे। के पैसों प्यारो रे, पैसों प्यारो रे, दुनिया में लाके मोहन गारो रे। के पैसों प्यारो रे। एकदम पैसा वाला सेठ है, दारूडिया है, खूब दारू पिया है। रात में 12 बजे घर आ रहा है, कॉलिंग बेल बजाता है, टिंग। धीरे से दरवाजा खुलता है, पत्नी खोलती है दरवाजा। जल्दी आया करिए, लेट मत करिए, आपके कारण मैं भी भूखी रहती हूँ। मालूम है कि गुटखा खा के, सट्टा खेल के, दारू पी के लुच्चा आया है, फिर भी पैसा वाला सेठ है। पत्नी हाथ पकड़ के धीरे से सोफे पर बैठा के उसको भी एक एक कौवा खिला रही है। और उसके ही पास में एक झोपड़ा है जहाँ उसका पति गरीब है। सुबह बोल के गया था कि नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ, आ जाऊंगा। काफी ढूंढना पड़ेगा शाम तक, क्योंकि बहुत दिन से नौकरी नहीं मिल रही, इधर कहीं नौकरी नहीं है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बड़ा मेहनत करके सुबह से गया नौकरी ढूंढने, और नौकरी ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। नौकरी मिला भी नहीं। रात में आया 8 बजे। कितने बजे? और पहले वाला सेठ कितने बजे आया? 12 बजे। 12 बजे। दरवाजा कैसे खुला? धीरे से। हाँ, धीरे से। इस झोपड़े में क्या दरवाजा नहीं होगा? खड्डा होगा। इधर भी दरवाजा है।
ये दरवाजा भी खुला 8 बजे। डन। बुद्धि नहीं है, आदमी होकर के जानवर की तरह घूमते हो। मेरे बाप के घर में मैं कितनी खुश थी, तुमको बुद्धि नहीं है, ऐसे मेरे को लाके दुखी कर रहे हो। पैसा कमाने का ठिकाना नहीं और बिना काम के फिर रहे हो। इतना क्यों सुनना पड़ा महाराज, इतना क्यों सुनना पड़ा? पैसों नहीं तो पत्नी भी पति ने नहीं चावे रे के पैसों प्यारो रे। ऋषभ दत्त ने पहले ही कह दिया था कि ये मेरी बहन बड़ी दरिद्र है, इसके घर के सामने जाके डंडोरा मत पीटना। कहीं ये आ जाएगी तो फटे कपड़े पहन के आएगी और लोग बोलेंगे कि देखो ये सेठ इतना बड़ा वैभव दिखा रहा है, इसकी सगी बहन तो ऐसी दरिद्र की तरह घूम रही है, इज्जत जाएगा हमारा। इसको बुलाना मत। किसको नहीं बुलाना? बहन को। आप में भी कितनी बहनें बैठी हो, मुझे पता है, जिनकी राखी का रिश्ता टूट चुका है और पियर जाती नहीं हो के नहीं? हाँ, है ना ऐसे? क्योंकि पत्नी को पता है कि मेरा भाई कितना भी बड़ा हो, कितना भी श्रेष्ठ हो, जहां मैं शादी करके गई हूं मेरे लिए स्वर्ग अब वहां है। वो समझदार हो गई है। और ये संसार के रिवाज की बात करके मतलब नहीं। धीरे धीरे दिन 2 दिन बीतते गए, गुरुवार आ गया, प्रथम दिन भोजन का। और भोजन का प्रथम दिन एकदम तैयारियां जोर शोरों से है, बैंड बज रहे हैं। गुरुवार का सुबह की वेला, गरम गरम इडली पर घी डाली जा रही है थालियों में, सब नई नई चांदी की थाल, और नीचे जो पाट लगे हैं वो भी चांदी के, कटोरी भी चांदी की, स्पून भी चांदी की। और आप लोगों ने कटोरी में आज तक चटनी सांबार लिया होगा कि नहीं? इधर ऋषभ दत्त के घर में सबको पहले कटोरी में घी भरा जा रहा है कि भाई इडली में लेना, डोसा में लेना, नाश्ता में लेना। हलवे में पहले ही घी लपक के नीचे उतर रहा है, उस पर आधा कटोरी घी ऊपर से काम वाले डाल रहे हैं जो सर्विंग के लिए बैठे हैं। कैसे भी इस कार्यक्रम से मेरा नाम हो जाना चाहिए। किसको चिंता लगी है? ऋषभ दत्त सेठ को चिंता लगी है कि ये कार्यक्रम करूं, दुनिया में नाम हो जाए कि पैसा वाला सेठ हो, तो ऐसा सेठ हो जिस सेठ के घर में चटनी के जगह में कटोरी में घी भरी जाती है। सेठ साहब के घर में नाश्ता शुरू हुआ, लोग बैठ के खावे, जो आज तक मुंह से खाता था आज उंगलियां खा रहा। क्या स्वाद, बड़े स्वाद से सब खाएं। बच्चे रुक्मावती के माँ के पास गए, माँ मामा के घर में भोजन हो रहा है, सब लोग तारीफ कर रहे हैं। सुबह सुबह नाश्ता में केसर दूध और जलेबी खा के पड़ोसी रामू आके बोल रहा था कि चाशनी उसके दोनों तरफ मुंह से नीचे उतर रही है। माँ बोल रहा था, ऐसे करता है माँ, ये जलेबी कब खिलाएगी, जिंदगी भर क्या पटोलिया पिलाएगी, चलो ना मामा के घर जाएं। नहीं बेटा, जहां बुलावा नहीं आया वहां कभी नहीं जाना चाहिए। अपने मामा है माँ, अपने मामा के घर जाने में क्या तकलीफ है? अपने मामा हो तो क्या ना, अपना घर हो तो क्या भाई। जब बिन बुलावे किसी घर में नहीं जाना चाहिए तो वो मामा का घर भी हो नहीं जाना चाहिए। माँ अपने मामा है, उन्होंने सोचा होगा कि अपनी बहन को क्या बुलाना, वो तो घर की है, इसलिए नहीं बुलाया होगा। चलो ना, सुबह का नाश्ता तो पूरा हो गया है, अब तो भोजन भी शुरू हो गया है। लोग भोजन में बैठे हैं जो कह रहे हैं कि मालपुआ बना है और मालपुए पर रबड़ी लगी है। ये मालपुआ क्या होता है माँ?
तू तो पटोलिया के सिवाय कुछ नहीं दिखाती आंख में। ये गली में वो मिठाई के दुकान वाले के दुकान में ये गोल गोल चीजें रहती है, वो मालपुआ है क्या? कभी तो तूने नहीं खिलाया। अब मामा के घर में हो रहा है, तू खिला दे, तेरे को क्या तकलीफ? पैसे भी नहीं लगेंगे, पेट भी भर जाएगा। चलो ना माँ, चलो ना माँ, चलो ना। रुक्मावती ने सोचा, देखो सगा भाई होकर के नहीं बुलाया, एक ही कारण से नहीं बुलाया कि बुलाने से उसका अपमान होगा कि दरिद्र बहन है। कोई बात नहीं, हम ये कोने में बैठ के खा के आ जाएंगे, इसमें उसको क्या तकलीफ, धीरे से चले जाएंगे। मैं तो नहीं खाऊंगी, मेरा भाई ने नहीं बुलाया तो क्या, मेरे बच्चे का तो पेट भर जाएगा। 2 बच्चे नहीं 3 हो गए, पति के गए कई वर्ष हो गए, अब हम ये बच्चे को खिला देंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? ये बच्चे खा तो लेंगे, मैं नहीं खाऊंगी तो क्या? ये दिन में सपने देख रहे हैं ये बच्चे, कभी इनको मैं अच्छी रोटी नहीं खिला सकी, एक सब्जी नहीं खिला सकी, सदा भूखे रहते हैं। एक दिन में आधा पेट पटोलिया पीते हैं, बेचारे पूरी हड्डियां गल के चूर चूर हो रही है इनकी, और कंकाल की तरह दिखते हैं। इन बच्चों को 3 दिन अच्छा भोजन मिल जाए, इसमें तकलीफ क्या है? रुक्मावती ने सोचा, जा एक कोने में बैठ के खा लेंगे बच्चे, मैं जाके आ जाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन बच्चे तृप्त हो जाएंगे। जहां जाएं रास्ते में लाइटें, ऐसे झालर लगे हुए, पूरे रास्ते भर लाइटें, और तार लगा के रास्ते भर ऐसे झूमर लगाए हुए हैं, झूमर से दिए जल रहे हैं, चारों तरफ उत्साह का वातावरण, पूरे गांव में तारीफ की आवाज आ रही है। हर आदमी जो गली में दूसरे से मिलता है, क्या भाई खा लिया? अरे वाह, आज जिंदगी खुल गई भाई हमारी। ये ऋषभ दत्त सेठ ने क्या खाना बनवाया, सुना के भाई कश्मीर से आए हैं रबड़ी बनाने वाले, हम तो कश्मीर कश्मीर करते रह गए, ये कश्मीर से आदमी बुला दिए कि कैसा कैसा खाना बनवाया, कैसे कैसी चीजें, क्या आइटम, वाह वाह वाह, ऐसे एक दूसरे तारीफ करे। रुक्मावती और बच्चे गए अंदर, घुसे, देखे 56 भोग लगा हुआ है। कितने भोग? 56 भोग है, मीठो है, नमकीन है बाबा, बाबा चरपरो थोड़ो खाटो, सोने की थाली में परोसूं, डाल चांदी को पाटूं, अरे ऋषभ दत्त मनवार करे, देखो देखूं थे कैया नाटो, आओ खाओ भोग लगाओ, आखो कृष्णगिरी नगर में बांटो, आवो आवो नगर वासी आवो, जीमो जी भोग लगावो, है 56 भोग तैयार जी, ऋषभ दत्त करे मनोहार जी, ऋषभ दत्त करे मनोहार जी, आवो आवो जीमो जी भोग लगावो, है 56 भोग तैयार जी, ऋषभ दत्त करे मनोहार जी, ऋषभ दत्त करे मनोहार जी। रुक्मावती ने तो संकल्प कर लिया कि मैं तो नहीं खाऊंगी, लेकिन नजर डाल रही है कि कितनी चीजें मेरे भाई ने बनाई, केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी, पेड़ा इमरती बालूशाही, केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी, पेड़ा इमरती बालूशाही, लाडू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला, मोती बाग रसमलाई, गुलाब जामुन शक्कर बाड़ा, गुलाब जामुन शक्कर बाड़ा, ये मर न्यारा न्यारा, जीमो आवो घी और डलावो, जीमो जी भोग लगावो, है 56 भोग तैयार जी, ऋषभ दत्त करे मनोहार जी, ऋषभ दत्त करे मनोहार जी, हाथ ऊपर।
अब रुक्मावती देखती है इतनी मिठाई के पास में नमकीनों का पूरा यूं लाइन लगा हुआ है थालियों में। क्या लाइन क्या? दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चिवड़ा। दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चिवड़ा। बड़ी राबड़ी साग सांगरी को बाजरी को मैया खिचड़ो। रायता में जीरा को तड़को, रायता में जीरा को तड़को पीरो मार सबको। रायता इतना पिलाया लोगों को ऋषभ दत्त ने, सब कह रहे कि गला खराब गला खराब। तुरंत ऋषभ दत्त कह रहा है साग का चुरीरी चटनी चटावो, धीमो जी भोग लगावो है 56 भोग तैयार जी। खारा टाबरिया करे मनोहर जी, खारा टाबरिया करे मनोहर जी। हाथ ऊपर आम अमृत अंगूर अनानस फनस ने अनार दरिया। केला सेब पपीता चीकू संतरा मौसम्बी रस धार दरिया। आम अमृत अंगूर अनानस फनस ने अनार दरिया। केला सेब पपीता चीकू संतरा मौसम्बी रस धार दरिया। काकड़िया रे लाल मतीरा, काकड़िया रे लाल मतीरा खर्चो मा कर खीरा। ऋषभ दत्त सुनते सुनते आ रहा है, सुन रहा है कि कोई कह रहा है कि लाल मतीरा खा के मुंह फीका हो गया। तुरंत ऋषभ दत्त अपने सेवकों को आदेश दे रहा है नींबू खाटो है थोड़ो क्षण खाबो, धीमो जी भोग लगाबो है 56 भोग तैयार जी। धारा टाबरिया करे मनोहर जी, ऋषभ दत्त करे मनोहर जी। अच्छा महाराज, ये 56 भोग के समय हाथ उठा के ताली बजाने से क्या फायदा? ये क्या माँ का भजन है? ये माँ का भजन नहीं है, लेकिन अन्नपूर्णा का भजन है। अच्छे से करोगे तो तुम्हारे घर में भी सदा 56 भोग बना रहेगा, घर पूरे 56 भोग से बना रहेगा। आम अमरूद अंगूर अनानस फनस ने अनार दरिया। केला सेब पपीता चीकू संतरा मौसम्बी रस धार दरिया। काकड़िया रे लाल मतीरा, काकड़िया रे लाल मतीरा खर्चो मा कर खीरा। बादाम पिस्ता ने नोजा खुरमानी खोपरा ने छुआरा लेवो। जिम छूट ने आचमन करने थोड़ो सो आराम लेवो। सौंफ इलायची हाजिर कर दी, सौंफ इलायची हाजिर कर दी, साग मिश्री डाल दी। एक आदमी गिन रहा, कह रहा 55 भोग तो हो गए, 56वां कहाँ ऋषभ दत्त जी? ऋषभ दत्त तुरंत सेवकों को आदेश दे रहा, तोड़ो नागरियो पान चबावो, जीमो जी भोग लगावो है 56 भोग तैयार जी। ऋषभ दत्त करे मनोहर जी, ऋषभ दत्त करे मनोहर जी। अब कितने भोग बोलो, कितने भोग? 56। क्या क्या?
केसरिया बर्फी कला कंद रबड़ी पिटाई मर्दी बालू साई लाडू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला मोती पाक रसमलाई गुलाब जामुन शक्करपारा घेवर न्यारा न्यारा दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चिबड़ो बड़ी राबड़ी साब सांगरी को बाजरी को खिचड़ो रायता में जीरा को तड़को पीवो मार्च पड़ को आंब अमरूद अंगूर अनानास फणस ने नार नदिया केला सेब पपीता चीकू संतरा ने मौसम्बी रसदार दरिया काकड़िया ने लाल मतीरा खर्चो माकर कीरा बादाम पिस्ता ने नौजा कुरमानी को पुराने चुहारे लो जीम छूटने आचमन करने थोड़ो सो आराम ले वो सौंप इलायची हाजिर करती साग मिश्री दर्दी थोड़ो ना करियो पान चबावो जीमो जी भोग लगाओ। कितने वो अब सब खा रहे हैं। रुक्मावती कोने में बैठी ऐसी जगह जहां भाई का नजर न पड़े। उसको मालूम है कि भाई आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि वो तो प्रदर्शन के लिए ही दर्शन करा रहा है भोजन का। ध्यान रखना, दर्शन और प्रदर्शन में बहुत फर्क है। दर्शन आत्मा के दरवाजे को खोलाता है, प्रदर्शन अहंकार के दरवाजे को खोलता है। और इधर आके ऐसे ही खड़ा हुआ ऋषभ दत्त सबके सामने आ रहा है। उसको तो प्रदर्शन करना है कि दर्शन कराना है? प्रदर्शन। तो बड़े बड़ी अंगूठियां पहनी हुई है हाथ में, इतना बड़ा पुखराज इधर, बीच की उंगली में उतनी बड़ी नीलम, इस उंगली में, अंगूठी की उंगली में इतना ही बड़ा हीरा, और छोटी उंगली में उतना ही बड़ा पन्ना, इतना बड़ा, उंगली से 4 गुना बड़ा बड़ा, और सब पहन लिया। सोचता है कि वो तो नीचे मुंह करके खा रहा है और मैं ऊपर से प्रणाम करूंगा, ये मुझे देख ही नहीं पाएगा, इसलिए खाने वाले के मुंह तक हाथ ले जाके राम राम सेठ जी, भोजन बराबर है, सब ठीक है, राम 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 राम। कैसे कर रहा है? कैसे राम राम करता है बताओ? आप गली में जाके ऐसे मत कर लेना, फिर कोई बोलेंगे कि महाराज जी आके इनको उल्टा राम राम सिखाए। मैं नहीं सिखा रहा हूं, मैं तो यही सिखाऊंगा कि आप ऐसे करो राम राम। लेकिन इधर ऋषभ दत्त कर रहे हैं कि भाई सबको मेरी अंगूठियां दिखे। वो तो नीचे मुंह करके खा रहे हैं, उनका अंगूठी दिखेगा कैसे? उनके मुंह तक हाथ ले गया नीचे करके, राम राम भाई, भोजन ठीक है, सब बढ़िया है, कोई कमी तो नहीं है, राम 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 राम। बहुत खुश हो रहा है कि मेरी उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। मैंने जिस इच्छा से, जिस उद्देश्य से ये भोजन का पंक्ति लगवाया, देखो दुनिया मेरी तारीफ कर रही है, हर जगह मेरी प्रशंसा हो रही है, वाह वाह हो रही है। इतने में नजर कहां पहुंच गया? किस पर पहुंच गया? बहन को देखते ही आंख लाल हो गई। अरे चुड़ैल, ये यहां कहां गई मेरे बदनामी करने? उसको देखते ही गुस्सा आया, उसके पास खड़ा रहा। देखो तो 3 भांजे बैठ करके भोजन कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, एक 8 साल का, एक 6 साल का, एक 5 साल का बच्चा बैठ करके भोजन कर रहे हैं। कई वर्ष हो गए रुक्मावती के पति के गए, आज तक आने का ठिकाना नहीं। बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, बच्चे लपक लपक के खा रहे हैं। वह ऋषभ दत्त को एकदम गुस्सा आया कि ये मेरे घर में फटे कपड़े पहन के आई, जरूर लोगों को मालूम तो पड़ा होगा कि ये मेरी बहन है। लोग क्या कहेंगे कि करोड़ों रुपया खर्च करके भोजन की व्यवस्था करता है, लेकिन अपनी बहन को पाल नहीं पाया, मेरा अपमान होगा इसके कारण, मुझे इसको फटकारना चाहिए। एकदम ऋषभ दत्त के आंख लाल हो गए। अरे नालायकिन, तू यहाँ कहाँ आ गई? मैंने पहले ही डंडोरे वालों को कह दिया था कि तेरे घर के सामने डंडोरा ना पीटे ताकि तू ना आए, लेकिन तू यहाँ पहुंच गई बिन बुलाए। शर्म नहीं आती? निकल यहाँ से, निकल जा, निकल, आगे से यहाँ नहीं आना। आगे से आई तो खैर नहीं रहेगा, तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा, तेरी हड्डी तोड़ के ठिकाने लगा दूंगा। चल यहाँ से, चल यहाँ से, चल यहाँ से। भाई का फटकार सुनते ही आंख में पानी आते हुए फट अपने बच्चों को खड़ा करके ऐसे ही बाहर निकल गई रुक्मावती। अंदर में वेग ऐसा उमड़ रहा है, मन में दुविधा ऐसी आ रही है कि क्या सग्गा भाई भी पैसा नहीं हो तो मेरा नहीं हो सकता? सक्का भाई भी मेरा नहीं हो सकता? पैसा नहीं हो तो दुनिया ने तो तिरस्कार कर दिया, पति भी बाहर चले गया, कपड़े भी गए, गहने भी गए, घर भी गया, फटे झोपड़े में रहती हूँ। क्या सग्गा भाई भी जिसके पैसे नहीं होते उसको एक टाइम की रोटी के लिए बैठा नहीं सकता? आंख में आंसू आने लगे। बाहर बच्चों को लेके सीधे झोपड़ी में गई, बैठ के दिल खोल के रोई, खूब रोई, हे माँ खूब रोई, दिल खोल के रोई। बच्चे तो बच्चे हैं, अपनी बातों में लगे हैं। सबसे बड़ा कहता है, देखा
मैंने कहा ना सोन पापड़ी अपने बाल जैसे निकलता है, ऐसे सोन पापड़ी को तोड़ो, बाल बाल निकलता। कितने दिन बोला तू सुना नहीं, आज देखा ना एक एक बाल निकलता है, उसको सोन पापड़ी कहते। कितना मजा आया ना खाने से। बीच वाला कहता क्या सोन पापड़ी की बात करते हो, देखा मक्खन पेड़ा, मक्खन मक्खन बोलते हैं, मक्खन पेड़ा मुंह में डाला, कैसे मीठा लगा, कैसा आनंद आया, हाँ मजा आया। छोटा बच्चा सबसे छोटा है, वो कहता भैया क्या मक्खन पेड़ा सोन पापड़ी की बात करते हो, वो खीर पीते हैं तो ऐसे अंदर जाता है जैसे खलखल खलखल खल आवाज आता है भैया, ऐसा आनंद आता है खीर पीने में। अपन कल जाएंगे ना। अरे चुप रे, देखा ना मामा को कैसे उग्र होकर के डांटा अपनी माँ को, वो आने नहीं देगा कल, अपने को कहीं नहीं जाना। छोटा भाई कहता है सबसे छोटा, फिर क्या अब आज ही भोजन खत्म हो गया अपना, लोग तो और 2 दिन खाएंगे, भरपेट खाएंगे, अपने लिए नहीं मिलेगा। मैं तो जाऊंगा हर हालत में, भले ही माँ जाए ना जाए, पटोलिया पिला पिला के हमको पागल बना रही है, मैं तो जाके ही रहूंगा और पी के ही रहूंगा, खा के ही रहूंगा। ऐसा मौका कब मिलेगा, सबको मुफ्त में मिल रहा है मामा जी के घर में खाना। गरीब भी जा रहा है, पराया भी जा रहा है, बाहर गांव का भी जा रहा है, अतिथि भी जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। ऐसे बातें करें। इसमें रुक्मावती रोती रोती वहां बैठी है, उसके पास 3 बच्चे गए। माँ क्यों रो रही है, अरे भाई होकर के कितना अपमान किया, देखा ना तुम लोगों ने, सगा भाई होके ऐसा अपमान करता है। अब कभी उधर पैर नहीं रखूंगी, पैर नहीं रखोगी माँ, और 2 दिन का भोजन बाकी है, तुम पैर नहीं रखोगी तो वो 2 दिन का भोजन रह जाएगा। अरे क्या भोजन भोजन करते हो, इज्जत से बड़ा भोजन होता है। इज्जत निकल गया हमारा उधर, उसने कहा कि कल आओगे तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, और तुम बोलते हो कि कल वहां जाना, मर के भी नहीं जाऊंगे। क्या माँ मरना मरना ऐसे धमकाती हो, कभी भी देखो पटोलिया पिलाती हो और ऊपर से धमकाती हो। अगर तुम कल हमारे साथ नहीं चली तो गांव के कुएं में जिधर से पानी भर के लाते हैं हम लोग जाके, उधर हम तीनों कूद के मर जाएंगे। अगर तुम नहीं खिलाई, नहीं ले गई, तू मर जाऊं रोज हमको धमकाती है, हम सच में मर के दिखा देंगे। सुनते ही रुक्मावती को धक्किया, छोटे बच्चे हैं, सच में ही मर जाएंगे। पूरी रात भर मन में हुआ पो चलता रहा, कल क्या करूं, कहीं ये बच्चे गलत कदम उठा दिए, अभी मेरे पास न धन है न दौलत है, मेरा ये जीवन का श्वास सिर्फ इन बच्चों के नाम से चल रहा है, अगर ये भी चले गए तो बचेगा क्या। दिन शुरू हुआ, वो कौन सा दिन था बताओ, कौन सा दिन था। दूसरे दिन का भोजन शुक्रवार को शुरू हुआ। रुक्मावती शुक्रवार को देखते हुए वो आज का ही दिन था, आज का ही वो शुक्रवार कई युगों पहले आया होगा, लेकिन वही शुक्रवार आज वापस आया है। देखो हम आज शुक्रवार को ही ये कहानी सुन रहे हैं, कितने भाग्यशाली। आया शुक्रवार, बच्चों जिद्दी कर रहे हैं, माँ या तो हमारे साथ चल, या तो हम जाके कुएं में कूद के मरेंगे, तू हमको पकड़ नहीं पाएगी, हमारी लाश देख पाएगी। हम धमकी नहीं दे रहे हैं, हम इस जिंदगी से निराश हो गए, कब तक ये पटोलिया पिएंगे, 2 दिन अच्छा भोजन मिल रहा है उसमें भी तू मना करती है, मामा डांटे तो क्या, हम गुपचुप खा के आ जाएंगे ये कोने में बैठ के। देखो भूखा आदमी कुछ भी कर सकता है इस संसार में। आप देखते हो जगह जगह चोरी चकारी होती है, दुकानों से माल गायब होते हैं, आपको लगे बड़ा चोर है, लुच्चा है, अच्छे से उसकी कहानी सुनोगे तो मालूम पड़ेगा वो चोर भी नहीं है न लुच्चा भी नहीं है, पेट का भूखा है जो हाथ से काम कर दिया। पेट का भूखा है जो मजबूर हो गया कोई चीज उठाने के लिए। भूख ऐसे आदमी को तकलीफ देता है भाई, भूख ऐसे आदमी को गलत काम करने प्रेरित कर देता है। भूखा प्यासा व्यक्ति भारत को बहुत बड़ा दुनिया का आधुनिक सर्वोत्तम देश बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बनाओ, कोई मना भी नहीं है, लेकिन भारत के हर व्यक्ति को रोटी मिले, पानी मिले, इतनी व्यवस्था यहाँ के जो शासक हैं वो लोग इतनी व्यवस्था कर दें तो ये भारत सुखी देश हो जाएगा। क्योंकि
गाड़ी दूं ने, बंगला दूं ने, मैं फलाना दूं ने, ये सब तो देते रहो, पहले इंसान को रोटी पानी की व्यवस्था हो जाए, हर घर में सूखी रोटी मिले, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। रुक्मावती रोती रोती बच्चों को लेके वापस गई। सोची कि मैं कोने में छिप के बैठ जाऊंगी, बच्चों को जो खाना खाएं, छोटे बच्चों को अकेले नहीं भेज सकती, कहीं इधर उधर भटक के गुम हो गए तो कहां ढूंढूंगी, मैं साथ जाऊंगी, मैं छुप जाऊंगी, बच्चे खा लेंगे जो खाना है, मैं वापस उनको लेके आ जाऊंगी। बड़े प्रेम से बच्चों को लेकर के जा रही है, दुखी होती हुई, रोती रोती। देखो, कल जिसने अपमानित किया उसी के घर जाना पड़ रहा है, यही मेरा तकदीर है, मैं क्या करूं, मैं तकदीर की मारी, ना तो घर में सुखी हूं, ना समाज में सुखी हूं, ना परिवार में कोई खाने पैसा है, ना बाजार में नाम है, कहीं की भी नहीं रही ऐसी मेरी जिंदगी में, क्या करूं। रोती 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 उधर जाके बैठी। जैसे ही बच्चे खाने लगे, आज दूसरे दिन में वापस पहरा देने पहुंच गया ऋषभ दत्त। राम राम करते आ रहा है। कैसे राम राम करता है बताइए, इतना तो आपने जान लिया है, कैसे राम राम कर रहा है। इतने में नजर किस पर पड़ गया, बहन पर बहुत गुस्सा आया है, होना करके आती है, ये जबरन आती है, जरूर ये आके हमारा बदनाम करना चाहती है, इसलिए आती है, आज इसको नहीं छोड़ूंगा। सीधा गया, बदतमीज, रोज बिन बोले आती है, कल मैंने इतना डांटा, तुझे शर्म नहीं आता, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। उसका बाल पकड़ा, सब लोग देखते रह गए कि किसी स्त्री को पकड़ के मार रहा है ऋषभ दत्त नगर से, लेकिन वो बेरहम होकर के उसको पकड़ के खींचा और खींच के ऐसे धक्का मारा कि धक्का मारते ही सीधी वो जाके बाहर दहलीज पर गिरी। पीठ दहलीज पर पड़ने से रीढ़ की हड्डी टूट गई और कराती हुई वहीं गिर गई। बच्चे तीनों रोते रोते माँ माँ करते घबराते पास आके खड़े हुए और ये ऐसी पड़ी जोरदार के सरकना मुश्किल हो गया, उठना मुश्किल हो गया, बैठना मुश्किल हो गया। और गरीब को कौन हाथ लगाए महाराज, कौन लगाए गरीब को हाथ। सब दूर से ही मुंह देख रहे, नजदीक आके कोई सहयोग करने भी तैयार नहीं है। वो बेचारी दुखी होकर के वहीं करा रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है। फिर सोची यहां से कैसे ही जाऊं, किधर जाऊं, क्या करूं। धीरे धीरे रेंगती हुई सीढ़ियां उतरी और नीचे सांप की तरह रेंगती जा रही है। बच्चों को कह रही है, अरे बच्चों, सुबह तुमने मरना मरना कहा, तुम्हारे साथ ही मैं मर जाती तो आज ये दुर्भाग्य खत्म हो जाता हमारा। तुम्हारी बातें सुन के मैं यहाँ आ गई, बड़ी गलती की, अब मैं खुद कुएं में गिर के मर जाऊंगी, मैं जिंदी नहीं रहूंगी, मैं खुद मर जाऊंगी अब। ए बच्चों, जिस कुएं में तुम मरने की बात करते थे, उस कुएं में मैं अब गिर के मरूंगी। रेंगती रेंगती कुएं की तरफ जा रही है। जैसे ये जा रही है, उस समय कृष्णगिरी में पद्मावती के मंदिर में शुक्रवार व्रत की पूजा करने कुछ बहनें जा रही है। वो बहनें हाथ में थाली थाली में पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, फल सब लेके मंदिर जा रही है। किनके मंदिर में? पद्मावती। नौकर रख लो पद्मा माता, तुम अपने दरबार में। नौकर रख लो पद्मा माता, तुम अपने दरबार में। करूं सफाई निश दिन माता, मैं तेरे दरबार में। गंगा जल से मैं तेरे चरण पका लूंगी, गंगा जल से मैं तेरे चरण पका लूंगी। रोज नया श्रृंगार करके तुझे रिझाऊंगी, आंगिया सजाऊंगी, चोला सिलवाऊंगी, सुनहरी गोटे की चूनर लाके तुझे पहनाऊंगी। नौकर रख लो कृष्णगिरी वाली, तुम
तुम अपने दरबार में नौकर रख लो कृष्णगिरी वाली, तुम अपने दरबार में। सभी बहनें हाथ में थाली लेके जा रही है, देख रही है कि कोई बहन जाके कुएं में गिर रही है। अरे 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 मालिनी, शीला, देखो मालती कोई पड़ रही है, कुएं में जा रही है बच्चों को लेके। कौन है? बचाओ इसको, बचाओ इसको। जैसे ही गिरने वाली थी हाथ पकड़ के बाहर खींचा, रेंगती हुई गई हुई को पढ़ना ही था और इन्होंने पीछे खींचा, जोर जोर से रोने लगी, मुझे मत बचाओ, मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे जिंदे नहीं रहना है, नहीं रहना। अरे क्यों मरना चाहती है? आत्महत्या करना महापाप है, इससे फायदा क्या होगा? क्या दुख है तुझे? अरे क्या दुख नहीं है ये पूछो। मेरा पति कई वर्ष हुआ विदेश कमाने जाऊंगा बोल के गया, आज तक आया नहीं। मेरा सग्गा भाई ऋषभ दत्त नगर सेठ ऋषभ दत्त की बहन, तू मरने आई? अरे मेरा पति गरीब गया, अब कौन भाई ने कौन संसार, उसने ही आज धक्का मार के बाहर निकाला, मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, अब जिंदी रह के क्या करूंगी, मुझे मरना है। अरे मरने की बात करने वाली इतनी दुख है बोलती है, इसी कृष्णगिरी में रहती है। कभी कृष्णगिरी वाली पद्मावती माँ के चरण में गई है? पद्मावती कौन है वो पद्मावती? अरे दुर्गा सप्तशती में दुर्गा का रूप माँ पद्मावती छठे अध्याय में पूजी जाती है, साक्षात महालक्ष्मी है। उसके चरण में गए हुओं को कभी दुख कैसे आ सकता है? मैं तो कभी नहीं गई, मैं कहां जाऊं गरीब, मैं तो कहीं नहीं गई। अरे ऐसी बोलती है। पद्मावती का नाम वही सुन सकते हैं जिनके कान में पुण्य का बात सुनना लिखा हो। पद्मावती का दर्शन वही कर सकते हैं जिनके आंखों में अच्छी चीज देखना लिखा हो। पद्मावती के शरण में पूजा भक्ति वही कर सकते हैं जिनके आगे भाग्य खुलना लिखा हो। पद्मावती का फोटो उस काउंटर से वही खरीद सकते हैं आगे जिनके भविष्य में सुख ही सुख लिखा हो। माँ उसके पास तू नहीं गई? अरे मैं तो कभी नहीं गई। जा एक बार सिर रगड़ के देख, आज ही तेरा तकदीर खुल जाएगा। देख ये शीला, इसका पति दारू पी पी के सदा इसको मारता था। सावन में 5 शुक्रवार का व्रत किया, छठे शुक्रवार को दारू पीना तो छोड़ दिया, आज इसको रानी की तरह रखता है। देखिए मालती, इसका पति सट्टा खेल खेल के पागल की तरह पैसा उड़ा के कंगाल हो गया था। श्रद्धा से इसने नवरात्रि के 9 दिन पद्मावती के व्रत किए, 10वें दिन की बारी भी नहीं आई और उसने सट्टा खेलना छोड़ दिया, अच्छे धंधे में लग गया, आज राजा की तरह जीता। ये देख, ये सुशीला, बच्चे नहीं थे, 15 वर्ष हो गए शादी के। हर व्यक्ति ताना मारता था, हर औरत ताना मारती थी, ये बांझड़ी है, इसका मुंह मत देखो। पद्मावती का व्रत किया, 10वें महीने ऐसे सुंदर बच्चा हुआ, आज उस बच्चे को राजकुमार की तरह हर गली का व्यक्ति उठा के खेलता है। पद्मावती माता तो सारे जग की माता है। पद्मावती माता तो सारे जग की माता है। शुभ मन से जो ध्यान करे वो खुशियाँ पाता है। शुभ मन से जो ध्यान करे वो खुशियाँ पाता है। भक्ति से जो सेवा करे वो सब कुछ पाता है। पद्मावती माता तो सारे जग की माता है। पद्मावती माता तो सारे जग की माता है। हाथ ऊपर, ताली बजाते। अब
अब विलंब मत कर, हमारे मुख से पद्मावती का नाम सुन रही है, ध्यान रखना रुक्मावती, कभी जीवन में एक बार भी किसी को कथा में या कहीं पुस्तक में पद्मावती शब्द भी सुनने मिल गया तो समझना कि उसके नवों ग्रह अच्छी दशा में है, तब सुनने मिलता है, वरना उसको सुनने नहीं मिलेगा ये नाम। रुक्मावती, हम सभी पद्मावती की भक्तने पक्की कहती हैं कि दुनिया के 33 करोड़ देवताओं को एक पलड़े में रखो और पद्मावती को एक पलड़े में रखो, पद्मावती का पलड़ा भारी रहेगा, जय जय गुरुदेव। जा रुक्मावती जा, कृष्णगिरी में जीवन बिता दिया, ससुराल यही है, जिंदगी बिता दी, पूरा उम्र बिता दिया, 3 बच्चों की मां हो गई और आज तक कृष्णगिरी में पद्मावती के मंदिर नहीं गई। तमिलनाडु दक्षिण भारत में चेन्नई के एयरपोर्ट में जाके देख रुक्मावती, एयरपोर्ट में घुसते ही पहला चित्र कृष्णगिरी के पद्मावती का लगा हुआ है। इतनी प्रसिद्ध पद्मावती की महिमा को तूने नहीं समझा। जा मंदिर जा। रुक्मावती सोचती है कि मरना ही है तो ये बोल रही है, ये बच्चे भी हैं तो एक बार पद्मावती के चरण में सिर फोड़ के ही मर जाऊं, मरना ही है तो अच्छी जगह मरूं। बहनों कितनी दूर है ये मंदिर, कितनी दूर? पीठाधीश वसंत विजय जहां 421 फुट का मंदिर बना रहे हैं, देख वो गगनचुंबी मंदिर यहां से दिख रहा है, जा वो पद्मावती के मंदिर में तेरा उद्धार हो जाएगा। कैसे जाऊंगी, मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, यहां तक रेंगती आई, अब कैसे जाऊंगी? अरे मरने के लिए यहां तक आ गई, कुएं तक, तो जीने के लिए मंदिर तक तो जाके देख, तेरा कल्याण कैसे नहीं हो जाएगा। रेंगती रेंगती मां पद्मावती के मंदिर तक जाती है, जैसे ही सीढ़ी में रेंगती रेंगती चढ़ती है, तीनों बच्चे रोते रोते माँ 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 घबराए हुए, अपनी माँ की रीढ़ की हड्डी टूटने के कारण हम बन गए, हमने खाने का अगर इतना जिद्दी नहीं किया होता आज हमारी माँ बाँ नहीं जाती, उसका हड्डी नहीं टूटता, आज हमारी माँ कितनी दुखी है। तीनों बच्चे रोते रोते मंदिर में सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सामने देखे काशी में जन्मे हुए अश्वसेन राजा के पुत्र विशाल काया वाले सिद्ध योगी महापुरुष पार्श्वनाथ भगवान की दिव्य प्रतिमा को देख करके प्रणाम करती है। ऐसे दिव्य विशाल रूप को मेरा प्रणाम, आपको मेरा नमस्कार। पास में देखें, दुख मिटाने वाली मां, सुख देने वाली माँ, मेरे अंतर में बसो मेरी माँ, के तेरे जैसा कोई नहीं, तेरी पद्मावती मेरी माँ, के तेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, देवी पद्मावती मेरी माँ, के तेरे जैसा कोई नहीं, ओ देवी पद्मावती मेरी माँ, के तेरे जैसा कोई नहीं। सामने जाके खड़ी होती है, भगवती पद्मावती को देखती है, सोचती है कि ये कौन देवी है, मैं तो नहीं जानती, इसकी पूजा कैसे होती है मैं तो नहीं जानती, इसकी स्तुति कैसे की जाती है मैं तो नहीं जानती, और मुझे जान के करना क्या है, मुझे तो मरना है, मैं यही मर जाऊंगी। कृष्णगिरी के पद्मावती के सीढ़ी पर सिर फोड़ के रोने लगी, सिर फोड़ी के यही मर जाऊं। जैसे जैसे सिर को सीढ़ी पर पटकने लगी, देवी पद्मावती के प्रतिमा से भगवती की दिव्य तरंगे जगने लगी, माँ एकदम जागृत होने लगी। क्षण में माँ ने देखा कि मेरे चरण में एक दुखी भक्त आके रो रही है, एक क्षण में देवी पद्मावती रुक्मावती के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गई। रुक्मावती
मरने तुझे और कोई जगह नहीं मिला जो मेरे दरबार में आके मरने लगी। ध्यान रखना, ये दरबार किसी के मरने की दरबार नहीं है, मरे हुओं को जीवन देने वाला दरबार है मेरा। इस दरबार में जो भी आया वो सदा जीवन का सब सुख पाके गया। मेरा नाम पद्मावती है, मुर्दे में भी जान फूंकने वाली कृष्णगिरी वाली पद्मावती। सबका उद्धार करने वाली हूं मैं, मेरे चरण में कोई नहीं मर सकता। जा, आज तुझे वरदान देती हूं। दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए कि जो पूजा करते हैं उनको तो पद्मावती आशीर्वाद देती है, जो जिंदगी में कभी दर्शन नहीं किए उनको भी पद्मावती आशीर्वाद देती है। जय जय मां। जिन्होंने जिंदगी में कभी नाम नहीं लिया उनको भी ये पद्मावती आशीर्वाद देती है। भक्ति करने से आशीर्वाद देने वाले 33 करोड़ देवताओं में बिन भक्ति की आशीर्वाद देने वाली पद्मावती की महिमा को दुनिया जान गया। जय जय मां। आज से तू 70,000 कमरे की मालकिन बनेगी घर की। तेरे घर में 70,000 कमरे होंगे, जो झोपड़ा है वहां अब तू जाएगी तो विशाल भवन बना होगा। 70,000 सोने के रथ और 7 लाख सेविकाएं तेरी सेवा करेगी और तू रानी की तरह यहाँ राज रानी बन के अपने भाई का घमंड चूर चूर करेगी और इस जन्म में अपने जीवन को सफल करके अगले जन्म में मेरे लोक में आके मेरी सेवा करेगी। रुक्मावती ने देखा बादल जैसी बाल वाली, मछलियों जैसी चंचल आंखें वाली, राम के हाथ की सारंग पाणी नाम की धनुष जैसे बोहों वाली, विशाल कर्ण में लोलायमान कुंडल जैसे मंदिरों में घंटी बजते समय टन 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 करते हो ऐसे लोलायमान कुंडल वाली, नागराज द्वारा पहनाए हुए मंगल सूत्र को गले में धारण करने वाली, थेले के सांतल जैसे पैरों वाली, शंख जैसे कंठ वाली, डमरू जैसे कमर वाली, पर्वत जैसे स्तनों वाली, अपने आंख में 18 प्रकार के औषधियों से बने अंजन लगाने वाली, अगर तगर चंदन गोरोचन कुंकुम आदि से बने अष्टगंध की तिलक करने वाली, सिर पर हीरा पन्ना मानक मोती नीलम पुकराज आदि रत्नों से बने मुकुट धारण करने वाली, अपने एक मुस्कान से भक्तों को निहाल करने वाली, एक अट्टहास से शत्रुओं का नाश करने वाली, अपने कोमल हृदय से हर दुखी का दुख मिटाने वाली, दो चारों हाथों में बाजूबंद धारण करने वाली, कमर में कमरपट धारण करने वाली, पैरों में सोने का पायल पहन के अपने पायल के घुंघरुओं के छनछनाट से भक्तों के 7 जन्म के दारिद्र्य को नष्ट करने वाली, अपने दिव्य स्वरूप से रंबा मेनका उर्वशी तिलोत्तमा आदि समस्त अप्सराओं को ग्लानि उत्पन्न कराने वाली, अपने दिव्य वीरता के सामने अर्जुन और वीर परंपरा के जितने वीर हुए सबको ग्लानि आए ऐसे वीरता की परम चिन्हता धारण करने वाली, महालक्ष्मी को समृद्धि प्रदान करने वाली, सरस्वती को ज्ञान प्रदान करने वाली, अश्विनी कुमारों को औषधियां प्रदान करने वाली, नवग्रहों को ग्रह संचार करने की ताकत देने वाली, साक्षात कल्याण करने वाली, हाथों में दिव्य चूड़ियां धारण करने वाली, हर उंगलियों में विभिन्न रत्नों की अंगूठियां धारण करने वाली, गले में विभिन्न रत्नों की गहना धारण करने वाली, कोटि सूर्य के समान प्रकाश देने वाली, कोटि चंद्र की समान शीतलता वाली, अपने गुलाबी होठों से पूरी दुनिया को आशीर्वाद देने वाली, मोतियों के जैसे दंत पंक्ति वाली, मोती की नथनी पहन के अपने सुंदर नासिका को सजाने वाली, अपने दिव्य कांति से 3 लोकों के लोगों का मंगल करने वाली, अपने एक कदम रख के आगे बढ़ने से हजारों लोकों में सदा मंगल करने वाली महामाता पद्मावती देवी का दर्शन करके रुक्मावती धन्य धन्य हो गई। वह रुक्मावती को आशीर्वाद मिला। परम सौभाग्यशालिनी रुक्मावती का ये रूप देख करके, पद्मावती का रूप देख के रुक्मावती अपना रूप देखती है। अचानक रुक्मावती का फटा कपड़ा गायब, फटी चीजें गायब, शरीर में अचानक जरी के वस्त्र आ गए।
गहने आ गए। बच्चे देखो तो गंदे नंगे बच्चे अब अच्छे जुब्बे कुर्ते पहने हुए हैं और गले में गहने, शरीर में गहने आए हुए हैं। छोटे बच्चे इतने सुंदर हो गए अपने आप। पद्मावती हंस के कहती है, जा अब अपने घर जा और जाके अपने भाई का घमंड चूर करना। पैसा सिर्फ पैसे वालों के अधिकार में नहीं है। इस पद्मावती की जो भक्ति करते हैं वो रंक भी राजा बन जाता है। ये पद्मावती का आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। पद्मावती मात की सदा तुम्हारा कल्याण होगा। जाओ होगा, जाओ होगा, जाओ। मैया देने वाली है, हम लेने वाले हैं। मैया देने वाली है, हम लेने वाले हैं। आज खाली हाथ नहीं जाना, आज खाली हाथ नहीं जाना। जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना। जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो, रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो। जिसे जितना चाहिए वो आज मुंह से बोल दो, जिसे जितना चाहिए वो आज मुंह से बोल दो। आज अच्छा मौका है, किसने तुम्हें रोका है। आज अच्छा मौका है, किसने तुम्हें रोका है। बिल्कुल भी ना शर्माना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना। जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। हाथ ऊपर, पीछे वाले। लाखों भक्त लेने वाले दातार एक है, लाखों भक्त लेने वाले दातार एक है। पल में बदल देते ये किस्मत की रेख हो है। पल में बदल देती है किस्मत की रेख है। वक्त थोड़े ज्यादा है, लेने का इरादा है। वक्त थोड़े ज्यादा है, देने वाली राधा है। वक्त तो ज्यादा है ही, यहाँ जगह है नहीं, भरा हुआ है सभा। तो आपको किसको लेना है तो क्या करना। इतने वक्त है, लाखों वक्त लेने वाले दातार एक है, पल में बदल देती है किस्मत की रेख है। वक्त थोड़े ज्यादा है, लेने का इरादा है। सबसे पहले हाथ उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना। जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। मैया देने वाली है, हम लेने वाले हैं। मैया देने वाली है, हम लेने वाले हैं। आज खाली हाथ नहीं जाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना। जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। हाथ ऊपर। न आए तो झोली पसार ले, हाथ में न आए तो झोली पसार ले। खूब लेके जाना अब माँ के दरबार से, खूब लेके जाना अब माँ के दरबार से। झोली भर जाए तो काम बन जाए तो, झोली भर जाए तो काम बन जाए तो। झोली तो माँ भरेगी, मेरी ताकत नहीं, लेकिन झोली भर जाए तो काम बन जाए तो। बसंत विजय का गुण गाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। रुक्मावती माँ को प्रणाम करती है। माँ धन्य है, मैंने तो बहुत देवता देखे हैं, लेकिन आपको पहली बार देखा। पत्थर ने पानी करे स्याही, करे सफेद सफेद,
रंक ने राजा करे मैया पद्मावती, तो भाव रखे नहीं भे। माँ को कोटि कोटि प्रणाम करके कहती है, माँ आज जान गई कि तेरी शक्ति कैसी है। मैं इसी मूर्ख में रुक्मावती कृष्णगिरी में रहती थी, कभी बुद्धि नहीं आई कि तेरे चरण में आऊं। अब मुझे समझ पड़ा माँ, कोई व्यक्ति कथा में जाता है, कोई व्यक्ति भजन में जाता है, कोई मंदिर जाता है तो जरूर उसके पुण्य बदलने के समय आता है तभी जाता है, उसके पहले वो जा नहीं पाता। जय गुरुदेव। उसके पहले वो पांच नहीं पाता, वो घर में ही सो बहाने बनाते रह जाता। ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है, जा नहीं पाऊंगा, काम बहुत है। तेरे भजन से बड़ा काम क्या है माँ इस संसार में। अब मैं समझ पाया कि तेरा चरण सबसे न्यारा है, न्यारा है, न्यारा है। बंधन करती हुई रुक्मावती घर की तरफ जाती है। जहां झोपड़ा था वहां बहुत बड़ा सोने का महल 70,000 कमरों वाला खड़ा है, खड़ा है। पद्मावती देवी द्वारा भेजी हुई नागलोक की 7 लाख देवियां सेवा में खड़ी है। मालकिन मालकिन करके बुला रही है। कल तक जिसके कोई पूछने वाले नहीं थे, आज दोपहर में तो कुएं में गिर के मरने वाली थी। जब क्षण बदलना, भाग्य बदलना हो ना, आप सबको एक बार कह देता हूं, अपना तकदीर बदल के देखना हो तो एक बार कृष्णगिरी आके देख लो। ऐसे बदलेगा तकदीर के जिंदगी भर याद करोगे। कोई संत आके कृष्णगिरी ले गए, भाग्य खुल गए हमारे। और पद्मावती देवी जगत जननी मां, उसकी कृपा से, मैंने कल बताया देवी का नंबर क्या है, बोलो कितना नंबर है देवी का? कोई भी देवी की सेवा करो, 5 की संख्या में प्रदक्षिणा करो, 5 की संख्या में चीजें चढ़ाओ, पूजा करो। रुक्मावती देखती है मेरी माँ पद्मावती 5 वाली है, तो तुरंत 55,555 नंबर के कमरे में जाती है। देखे तो कमरे में घुस नहीं पा रही है। क्यों घुस नहीं पा रही है? कमरा हीरे पन्ने से भरा, हर कमरा भरा है, हर कमरा हीरे पन्ने से भरा, अंदर नहीं जा सकते। अपनी सेविकाओं को आदेश देती, अरे इन सबको बाहर फेंको, मेरे अंदर जाना, कमरे में जगह नहीं, मैं कैसे जाऊंगी। तुरंत सेविकाएं हीरा पन्ना बाहर फेंकने लगी। गली में बड़े बड़े सेठ बाहर आके लपकने लगे कि अरे हीरा पन्ना फेंक रहे हैं, हम ले लें, हम ले लें, हम ले लें। एक जमाने की भिखारिन जैसे जो जीवन जी रही थी, पद्मावती की कृपा से बड़े बड़े सेठ आज उसके घर के सामने भिखारी की तरह हीरा पन्ना लपेट रहे हैं। अंदर सोने के पलंग में सोई और इधर समाचार पहुंच गया। किसको पहुंच गया? ऋषभदत्त की पत्नी कहती है कि सुना तुम्हारी बहन बहुत बड़ी पैसे वाली हो गई है, कल शनिवार के भोजन में वो चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि बन के आएगी तो ये हमारा इज्जत रहेगा, नहीं तो लोग बोलेंगे कि बहन तो बहुत पैसे वाली है और भाई के घर नहीं आ रही है। जाओ कैसे भी मना के उसको ले आओ अपने घर। भाई बोला वो कहां से आएगी, आज तो धक्का मारा, रीढ़ की हड्डी टूटी। हमने सुना कि कृष्णगिरी वाली पद्मावती के मंदिर गई, वहां मां का चमत्कार हुआ, इसका शरीर भी ठीक हो गया ना, बहुत पैसा हो गया। सुना कि 70,000 कमरे भर के हीरे आ गए उसके घर में। हे मां कैसे जाऊं, अपमानित करेगी। अरे मैं जानती हूं तुम्हारी बहन के बारे में, मैं स्त्रियों के बारे में जानती हूं, वो तुम्हारे राखी के नाम से कच्चे धागे से बन के आएगी, तुम जाओ उधर। भाई गया ऋषभदत्त 5 रथ भर के सामान ले जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी सेठानी रुक्मावती को मिलना खाली हाथ जाए तो अच्छा लगे। 5 रथ भर के सामान ले जाता। नीचे जाए तो घर के बाहर पहरा दे रही है नाग देवियां। कौन हो? मैं ऋषभदत्त हूं, रुक्मावती का भाई। अरे जब से मालिकिन बड़ी बनी है, हर आदमी आके बोलता मैं बहन, मेरी बहन है ना, मैं भाई हूं। हर भिखारी मेरी मालकिन का भाई बनने आता। चलो यहां से, चलो यहां से, चलो यहां से। अरे मैं सच में उसका भाई हूं, तुम मेरा नाम तो लो। यही खड़ो, अंदर आना मत, हिम्मत मत करना। मालकिन कोई आया है भिखारी, बोलता है तुम्हारा भाई है, ऋषभदत्त नाम लेता है, उसको अंदर छोड़े। अरे मेरा भाई है, उसको आदर सहित अंदर छोड़ो।
ऊपर ले आए 55,555 रूम नंबर। अंदर घुसे तो देखे कि 4 काम वालियां तो पानी पिला रही है, 3 नौकरानियां गला सहला रही है ताकि पानी आराम से उतरे, 2 जन हाथ पकड़ी हुई है ताकि पानी पीते समय शरीर ना हिले। सेवा देख के दंग रह गया। बाहर खड़ी है 7 लाख सेविकाएं। ये देखता रह गया, मेरा घर का एक पूरा घर इसके घर के एक कमरे में घुस जाएगा। इसके घर के एक कमरे 500 फुट बाई 1000 फुट एक कमरा, वैसे 70,000 कमरे हैं। ऋषभदत्त कहता है, बहन तू मुझे भूल तो नहीं गई ना, मैं तेरा भाई ऋषभदत्त। वो बोलती है मन में, बाहर नहीं बोलती है, मन में बोलती है, तू आज क्या क्या किया वो भी मैं नहीं भूली हूं। माँ ने मुझे आदेश दिया तेरा घमंड चूर चूर करना, तू बराबर मेरे घर पहुंच गया, चल आ तू देख लेती हूं। बाहर से बोलती है, भैया आपको कैसे बोलूंगी, क्या समाचार है बोलिए। कल शनिवार तीसरे दिन के भोजन में तुम मुख्य अतिथि बन के मेरे घर आओगी बहना, तो घर की शोभा बढ़ेगी। तो वैसे भी मेरी बहन ने कई दिनों से राखी बांधने आई नहीं, मैं ही सोच रहा था कि तुझसे राखी बंधलाऊं, इसलिए दौड़ा आया मैं तेरे पास, तू मेरे घर आ जा। जरूर आऊंगी भैया, आप जाइए, अभी आपके घर में कार्यक्रम चल रहा है, बहुत व्यस्त रहेंगे, आप निकलिए, मैं जरूर कल आऊंगी। सच में आएगी ना बहना, तू आएगी तो मेरा इज्जत बढ़ेगा, मेरा सम्मान बढ़ेगा। रुक्मावती मन में सोचती है, तू मेरा सम्मान कितना घटाया वो भी मुझे याद है, मैं आऊंगी तेरे घर, तू चिंता मत कर। सेविकाओं, मेरे भाई के घर में कार्यक्रम चल रहा है ना, मेरा भाई मुझे बुलाने आया है। मेरे भाई ने 5 रथ भर के सामान लाए मेरे लिए, उसको प्रेम से अंदर लाके रखो, और 5000 रथ भर के मेरे भाई के लिए मेरी तरफ से सम्मान भेजो। शनिवार का दिन होगा। शनिवार को सुबह रुक्मावती हीरे पन्ने जड़े हुए चुनरी, लाल चुनरी पहन के, शरीर में गहने लद के ऐसे निकली। लोग आकाश में सूर्य को देखते हैं, इसको देखते हैं और कहते हैं कि भैया आज रुक्मावती के श्रृंगार के सामने सूर्य फीका पड़ गया। ऐसे श्रृंगार करके शानदार रूप धर के सामने निकल के रथ में बैठ रही है। आगे 3.5 लाख रथ, पीछे 3.5 लाख रथ सजे हैं, बीच के रथ में जा रही है 7 लाख रथों का लाइन, एक देश से दूसरे देश की सीमा तक खड़ी हुई है रुक्मावती। निकल करके ऋषभदत्त के घर में पहुंचती है, भाभी हाजर खड़ी है, ननंद आने वाली है। ननंद भाई आ गए, ननंद भाई आ गए, मेरे ननंद भाई। अंदर हाथ पकड़ के ले गए, सोने के पाटे पर बैठाया, क्योंकि इतनी बड़ी ननंद आई है, सोने का पाटा, और आगे भी सोने का पाट बिछाया, सोने की थाली बिछाई। क्या बिछाया? कटोरियां रखी। एक सेवकों आओ रे जल्दी, केसरिया बर्फी कला कंद रबड़ी पेटाई इमरती बाल शाही लाडू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला मोती पाक रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर बाड़ा के बनारा नारा दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चिबड़ो बड़ी राबड़ी साब सांबरी को बाजरी को खिचड़ो रायता में जीरा कतोड़ को पीवो मार्स फल आम अमरूद अंगूर अनानास पनस ने अनार दरिया केला सेब पपीता चीकू संतरा ने मौसम्बी रसदार दरिया काकड़िया ने लाल मतीरा खर्चो माकर कीरा बादाम पिस्ता ने नौजा कुरमानी, लबालब भरा थाली। अब रुक्मावती ने चूड़ियां खोली, चूड़ियां खोल के मालपुए पर रख दिया, अंगूठी खोली खीर में डाल दिया, गहने खोले रोटी पर रख दिया, बाजूबंद खोला गुलाब जामुन की कटोरी में डाल दिया। अब ऋषभदत्त सोचे इसको गर्मी लगती होगी, पैसे वाली है, नाटक बहुत होगा, बहन गर्मी लग रही है तो गहना खोल के इधर बाहर रख दे, भोजन में डाल के गहना गंदा क्यों कर रही है। फट करके खड़ी हो गई रुक्मावती उसी समय। गर्मी जिसने 15 साल जीवन के झोपड़े में बिताए हो भैया, उसको क्या गर्मी आज लगेगी। तेरी गर्मी उतारने आज मैं आई हूं, भगवती पद्मावती ने मुझे भेजा। अगर मुझे बुलाना होता तो परसों ही बुला लेता, मुझे कम से कम कल तो बुला लेता।
आज बुलाया है तो तूने मुझे नहीं मेरे धन को बुलाया है, इसलिए मेरा धन खाएगा, तेरी रोटी मैं नहीं खाऊंगी, इसलिए मैंने गहने खोल के इन भोजन पर रखा है। तू पापी है जो धन के लोभ में बहन का अपमान किया। पद्मावती मेरे सामने प्रकट होके बोली कि इसका अहंकार को चूर चूर करना। पैसा सिर्फ धनवानों के अधिकार में नहीं है। कृष्णगिरी वाली पद्मावती को जो दिल से मानते हैं वो हर आदमी धन का अधिकारी होता है। गलती हो गई बहना, गलती हो गई, माफ करो। तुमको पद्मावती कैसे मिली? अरे मुझे तो ऐसे मिली जैसे सूखे खेत को बादल से बरसात मिलता है। मैंने कभी पद्मावती की पूजा नहीं की थी भैया, कभी दर्शन भी नहीं किया। आज ही पर कल किसी बहनों ने कहा, सिर पर जाके बल डाल के फोड़ने लगी मंदिर के सीढ़ियों में, मां प्रकट हो गई। दुनिया के सभी देवता रात्रि जागरण करने पर, भक्ति करने पर, व्रत करने पर रिझते हैं। पहली बार मैंने देखा भैया ऐसी भी कोई देवी है खाली सिर टेकने पर राजी हो जाती है। मैंने जिंदगी में ऐसी देवी देखी पहली बार। मेरी गलती हो गई बहना, आज से मैं भी शुक्रवार के दिन पद्मावती माँ का व्रत करूंगा। बहना मैंने सुना कि मैयर के नवरात्रि में माँ की भक्ति हो रही है। उस स्टॉल में माँ की चालीसा का पुस्तक पाठ भी रखा हुआ है, फोटो भी रखा है। मैं भी खरीदूंगा बहना, और जितने कथा में आएंगे उन सबको खरीदने की प्रेरणा भी दूंगा बहना। वो हर व्यक्ति माँ की फोटो खरीदें, घर में रखें, दीप धूप करें, पद्मावती माँ की सेवा करें। बहना मैं ये कहूंगा, किनकी सेवा? पद्मावती माता की। सर पे हमेशा तेरा हाथ रहे मैया, जब तक मैं जियूं तेरा साथ रहे मैया। सर पे हमेशा तेरा हाथ रहे मैया, जब तक मैं जियूं तेरा साथ रहे मैया। अगले जन्म मुलाकात रहे मैया, अगले जन्म मुलाकात रहे मैया। सर पे हमेशा तेरा हाथ रहे मैया, पर हमेशा तेरा हाथ रहे मैया। जब तक मैं जीऊं तेरा साथ रहे मैया। जब तक मैं जीऊं तेरा साथ रहे मैया। ये शुक्रवार व्रत कथा है। रुक्मावती को पद्मावती ने कैसी कृपा की। जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन पद्मावती माँ के फोटो का दीप धूप करके, हे माँ जैसे रुक्मावती के हर कष्ट को मिटा के सुख दिया वैसे मुझे भी देना, इतना एक शब्द कहने से रुक्मावती जी के ऊपर जैसे माँ प्रसन्न हुई, हम पर भी प्रसन्न होके कृपा करती है पद्मावती माँ। ऐसी माई को प्रणाम करते हुए, ऐसी माई को नमन करते हुए अब हम महालक्ष्मी माँ का कवच करेंगे। क्या कवच? कौन चाहते हैं कि महालक्ष्मी कवच बन के मेरे ऊपर आ जाएं और मेरे हर काम में धन बरसाने लगे, सुख बरसाने लगे, कृपा बरसाने लगे? हम सभी चाहते हैं गुरुदेव। कृपा करने वाली माँ। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन। क्या भैया? गुरुदेव जिज्ञासा के अभिव्यक्त होकर कुछ प्रश्न है जो जिन्होंने किए हैं, मैं उनका नाम लेते हुए आपसे निवेदन करना चाहूंगा, प्रार्थना कि आप इनका उत्तर दीजिए। सभी के मन की इच्छा है। पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। लखनऊ से आदित्य तिवारी ने जिज्ञासा व्यक्त की है कि सर्प युक्त देवताओं के तस्वीरों की घर में पूजा कर सकते हैं क्या? आपके मन में ऐसा कोई प्रश्न है क्या? कोई जिन देवताओं के शरीर में सर्प लगा हो, कोई देवताओं के शरीर में सर्प हो, उसको घर में रख सकते हैं क्या? दिया जान रखिए एक बात, सर्प हमारे शरीर की कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, इसलिए अंग्रेजी में कुंडलिनी शक्ति को सरपेंट पावर कहते हैं। क्या पावर? सरपेंट यानी क्या? सांप। अब ऐसे बिना सांप के कोई देवता ही नहीं। गणेश जी का जनेऊ सांप है, भैरव जी के भुजबंद सांप है,
नारायण का तो सैया सांप है, शंकर जी के गले में तो सांप है, पद्मावती के सिर पर तो सांप है। ऐसे कोई देवता नहीं सांप से संबंधित नहीं है, क्योंकि श्राप सर्प कुंडलिनी की शक्ति है। इसलिए जिस देवता में सांप हो उनका दर्शन करोगे, आपके अंदर की कुंडलिनी जागृत होगी और आपको सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए अवश्य सर्प युक्त देवताओं की पूजा करनी चाहिए। जय जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। बेंगलोर से मोहित गांधी ने पूछा है कि हम जिस घर में निवास करते हैं उधर पीपल वृक्ष रह सकता है क्या? अभी कई लोग घर में पीपल आते ही उखाड़ने लगते हैं, है कि नहीं? बोलो जी भगवान। कौन कौन पीपल आते ही उखाड़ना चाहिए, रखना नहीं चाहिए, ये मन में मत रखते हैं, वो सब हाथ ऊंचा करो। ध्यान रखना, अपने शास्त्रों में वृक्ष आयुर्वेद नाम का एक शास्त्र ग्रंथ है। उस ग्रंथ में घर में रखने वाले वृक्षों में पीपल को ही पहला वृक्ष ही बताया है। पुस्तक का नाम ही बता दूं, वृक्ष आयुर्वेद। पुस्तक का नाम क्या है? वृक्ष आयुर्वेद। वो पुस्तक कहता है हम लोग कब पीपल निकालते हैं, ध्यान रखना, जब कोई दीवार में निकल के आ गया हो, कोई दीवार में उग गया हो तो उसका जड़ घर को न तोड़ दे, इसलिए निकालते हैं। लेकिन ये गमले में पीपल रख के उसको पानी डाल के पूजा करके उसकी प्रदक्षिणा करोगे, कैसा भी शनि दोष हो, कैसा भी दुख दरिद्र हो, वो सब दुख दरिद्र नष्ट हो जाएगा। और ये वृक्ष आयुर्वेद शास्त्र पुस्तक कहता है कि घर में जिसके पीपल हो उस घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए छोटे से गमले में पीपल लगा के पाल सकते हैं, उसकी प्रदक्षिणा कर सकते हैं। बड़ी जगह है तो पीपल का रोपण कर सकते हैं। और जहां पीपल और वट दोनों अगर यूं एक दूसरे से ऐसे जुड़ के बड़े हो रहे हो तो उस जगह एक विशेष चमत्कार होता है। उधर धरती में 1000 फुट नीचे भी पानी हो, जहां ये पीपल और वट जुड़ के बढ़ रहे हो, उस जगह में आप खोद के देखिए 3 हाथ में मीठा पानी निकलने लगेगा। ये चमत्कार उस वृक्ष में होता है। जय जय गुरुदेव। सिर्फ 3 हाथ दूरी में नीचे पानी निकलने लगेगा और आसपास में 1000 फुट में पानी नहीं हो तो भी निश्चित पीपल और वट जहां जुड़ के ऐसे बढ़ रहे हो वहां 3 हाथ में पानी निकलने लगेगा, क्योंकि 1000 फुट नीचे के पानी को भी खींच के अपने पास लाने की ताकत इन वृक्षों में है। और पीपल की प्रदक्षिणा करना, पीपल की पूजा करना श्रेष्ठ है। अपने घर में बाहर खुली जगह हो, बड़ी जगह हो तो पीपल का वृक्ष रोप सकते, छोटी जगह हो तो गमले में रख के पालन कर सकते हैं। उसकी पूजा करना, दीप करना, खास करके शनिवार के दिन दीपक करके उसके साथ प्रदक्षिणा करना अत्यंत शुभ है। अगर कोई दीवार में साइड में निकल के आ गया हो तो वो आप कहीं वो नींव को खराब ना कर दें इसलिए आप निकालते, वो अलग बात। लेकिन आजकल मन में ऐसा आ गया कि पीपल घर में नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत धारणा है। इस पर ध्यान देना चाहिए समाज। जय जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। चेन्नई से राहुल मुनोत ने सवाल किया है कि आप जब यज्ञ करते हैं तब मंत्र बोलते हैं, तब हमारा भी मन होता है कि साथ में मंत्र बोले, क्या हम यज्ञ में साथ में मंत्र बोल सकते हैं? किसको ऐसा सवाल है? सबको होगा। अभी यज्ञ में बैठ के 90% लोग बैठ के मंत्र, अभी हम लोग ओम रीम बटुकाय नमः वो भी बोलते हैं। शास्त्र कहता है कि मंत्र गुरु से प्राप्त हो तो ही बोलना चाहिए। पंडित जी जो बोल रहे हैं इसलिए खुद भी अपने मुंह से साथ में बोलता है तो निश्चित उसको अनिष्ट होता है। जब भी यहाँ यज्ञ होता है हम लोग मंत्र बोल रहे हैं, मैं मंत्र बोल रहा हूँ, पंडित जी साथ में सुन सुन के यज्ञ कर रहे हैं, तो ये आसान मंत्र होता है। ओम बम बटुकाय नमः, ओम रीम पद्मावती नमः। मंत्र आसान है इसलिए साथ में नहीं बोलना। वो मंत्र कितना भी आसान हो, अगर आपको उस मंत्र का गुरु से दीक्षा मिली हो तो ही बोलना। अगर नहीं मिला न पंडित जी के साथ आप बोलते हो तो निश्चित आप अदत्ता मंत्र बोलने के पाप के भागी बनोगे। कहीं भी यज्ञ चलता हो वहां बैठ के उनके मंत्रों को हम नहीं बोलना। मंत्र बोलने के लिए पंडित जी हैं, सुनने के लिए हमारे कान हैं, बोलने के लिए हमारा कोई काम नहीं है। उधर सुनने के लिए ही हमारे कान हैं।
शांति से सुन के उस मंत्र शक्ति के तरंगों को कान से लेके अपना तरंगों में शुद्धि बढ़ानी चाहिए। कभी मंत्र को साथ में नहीं बोलना चाहिए। शास्त्र इस बारे में क्या बोलता है? आजकल पुस्तकें लेके भी कई लोग पढ़ने लगते हैं, है ना जी भगवान। मंत्र के पुस्तकों लेके कई लोग पढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि मैं पुस्तक से मंत्र पाठ करूंगा, मैं पुस्तक से मंत्र बोलूंगा। ऐसे मंत्र को पुस्तकों में बोलने वालों को भी नुकसान होता है। यज्ञ चलते समय जोर जोर से मंत्र बोलने वालों को भी नुकसान होता है। इसके लिए शास्त्र क्या बोलता है? पुस्तक लिखितो मंत्रो ये न सुंदरी जप्यते न तस्य जायते सिद्धि हानिरेव पदे पदे। हानिरेव पदे पदे, पद पद पर हानि, नुकसान होता है ऐसे मंत्र बोलने से। यदृच्छया श्रुतम मंत्रम छलेन अच्छायलन वा पत्रेक्षितम वा घाता वत्तत् जपेत यद्य अनर्थकृत। अनर्थ करने वाला बनता है। जो पंडित जी यज्ञ में मंत्र बोलते हैं उसके साथ में बोलने वाले को अनर्थ होता है। क्या होता है? अनर्थ। तो फिर हम क्या करें महाराज? इसलिए तो भगवान ने मुंह एक दिया, कान दो दिया। कहते हैं बोल आधा और सुन पूरा। इसलिए सुनने बैठो, ज्यादा नहीं बोलना। मंत्र को बोलना नहीं, कानों से सुनना। जय जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए बेंगलोर से कल्पना जी रामपुरिया अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि समुद्र स्नान कब करना चाहिए और इसका क्या लाभ है? देखो भाई, समुद्र स्नान का लाभ तो बहुत बड़ा है। इस संसार में गंगा हो, जमुना हो, गोदावरी हो, कावेरी हो, नर्मदा हो, सिंधु हो, दुनिया की कोई भी नदी अंत में समुद्र में जाके मिश्रित होती है। समुद्र स्नान सभी नदियों के स्नान के पुण्य को लाके हमारे घर में देता है। जय जय गुरुदेव। लेकिन रामेश्वरम जैसे समुद्र में आप 365 दिन स्नान कर सकते हैं। रामेश्वरम में, महाबलीपुरम में जो समुद्र है, सेतु समुद्र जिसको बोलते हैं रामेश्वरम, ऐसे 2-3 समुद्र में खाली 365 दिन नहा सकते। हर समुद्र में जाके ऐसे नहीं नहा सकते। कब नहा सकते हैं? जब आपको लगे कि आपने कोई गलत काम किया है, जब आपको लगे कि आपको कोई दोष लगा है, तब समुद्र स्नान करना। बाकी समय सिर्फ अमावास या पूर्णिमा के दिन समुद्र स्नान करना। लेकिन ध्यान रखना ये बात है, समुद्र की पानी से खेल कूद नहीं करना। अभी देखो आजकल आप समुद्र किनारे जाके तट पर जाते हो घूमने, तुरंत पैर डाल के पानी में उधर खड़े होने लगते हो। हर आदमी ये करते हैं, जहां भी घूमने जाते हैं समुद्र तट पर पानी में पैर डालने लगते हैं। इससे बड़ा दोष होता है। अमावास हो, पूर्णिमा हो, उस समय नहाने के लिए समुद्र पर जाएं, अन्यथा दूर से ही नमस्कार करें। जो मन चाहे जब समुद्र में पैर डालता है उस घर में नुकसान और दरिद्रता आता है, शास्त्र ऐसे कहता है। इसलिए समुद्र में जब जचे तब जाके पैर नहीं डालना। अमावास हो नहाने जाना, नहाने जाएं तो भी संकल्प अपने घर के पानी से करना, समुद्र जल से संकल्प नहीं होगा। शुद्ध जल, मीठा जल ले जाके संकल्प करें, तर्पण करें, समुद्र जल से नहा के आए। ये विधि करना। समुद्र स्नान सभी दुखों का निवारण है, लेकिन सिर्फ अमावस्या या पूर्णिमा को ही स्नान करना। अगर आप रामेश्वरम गए हैं, कितने लोग रामेश्वरम गए हैं, तो उधर कभी भी स्नान कर सकते हो। 365 दिन उस जगह कर सकते हो। समुद्र स्नान सर्व पापों का निवारण स्थान है। बोलो साचे दरबार की जय हो।